ठीक है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये सेशन बेसिकली इसलिए ही रखा गया है ताकि आप लोग जब भी बीच में भी चाहे एनरोल कर रहे हो तब कभी भी आते हो, लेकिन फिर भी अपनी कैसे मंथली प्लानिंग रख सको, एक ओवरव्यू ले सको कि एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि जितने भी न्यू कमर्स आते हैं, कभी कभी मंथ के स्टार्टिंग में, कभी मंथ के एंड में, कभी मंथ के मिड में भी, लेकिन उनको क्या होता है, एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती, एक गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो उन्हीं लोगों के लिए सेशन है, और उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, कैसे उस चीज को इंक्रीज करना है, कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है हमारा, ऐसे क्या वो चार पिलर होते हैं बिजनेस के जिससे आप ग्रोथ लेते हो, वो क्या बिलीफ सिस्टम है जिसको आपको लेके आना होता है, और कैसे आप सेल्स के अंदर, बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेके आ सकते हो। जो लोग मंथली का 1 लाख भी अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, या इवन अबव भी कर रहे हैं, तो वो ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं, वो क्या प्रैक्टिसेस ऐसी रखते हैं जिनकी वजह से उनका वो रिजल्ट आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत ज्यादा करे जा रहे हैं, पहले से भी हैं लेकिन मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट देखा जाए तो बहुत कम आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो कम मेहनत के अंदर ही बहुत रिजल्ट है। तो एग्जैक्टली क्या चीज है, वो सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन एक्साइटेड है, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। बहुत बढ़िया। रेणुका मैम, आयशा। अटेंड किया करो आरएम ट्रेनिंग्स ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सब लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। आरएम ट्रेनिंग्स ना अटेंड करते रहो। यार, मेरी अभी क्लियर आ रही है ना वॉइस? किसी को ऐसा तो नहीं हो रहा कि वॉइस में कुछ इशू हो रहा हो या कुछ भी? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आरएम ट्रेनिंग्स जो है ना, ये इसलिए बेसिकली जरूरी यूं है क्योंकि इसमें ना सारी की सारी आपको स्पेशल चीजें भी ऐड ऑन होती है। एक आपको देखो, सिंपल सी चीज है कि जो हमारा काम करने का प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो तो मिलता ही मिलता है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप कंपनी के सबसे बड़े लीडर्स होते हैं, वो मिलना ही उनसे आपका कितनी बार हो पाता है? महीने में एक बार, दो बार, इससे ज्यादा बार तो प्रांशु सर, आशुतोष आशुतोष सर ये ज्यादा ट्रेनिंग्स ले नहीं पाते हैं। रीजन क्या है कि काफी बिजी रहते हैं। तो इसलिए इनकी ट्रेनिंग्स मैंडेटरी है। जब भी इनकी ट्रेनिंग्स होती है, इनको जरूर अटेंड किया करो। कुछ ना कुछ इंसाइट, किसी को नहीं पता यार कौन सी बात किसने कब बोल दी और कौन दिमाग में कहाँ खटक गई, बिल्कुल वहां से ग्रोथ ले लोगे। तो ट्रेनिंग्स आपको रेगुलरली अटेंड करो ही करो। इवन ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं अटेंड कर पा रहे, तो रिकॉर्डिंग्स लो, रिकॉर्डिंग आती ही है कंटेंट फैक्ट्री में, उसमें जाओ और सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स को भी वापसी से अटेंड करो। बाकी अभी का जो हम टॉपिक है हम उस पर चल लेते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। सारी सीरीज स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? ठीक है, ओके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम करण मेहरा है। मैं यहाँ का सीनियर मैनेजर हूँ, और मेरा बेसिकली काफी लोग यहाँ पे कनेक्टेड भी हैं जो पहले से हैं मेरे साथ, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं। मैं पिछले 5 साल से एफिलेट इंडस्ट्री के अंदर हूँ। प्रांशु सर के साथ मुझे 4 साल हो चुके। कोच बीएसआर अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो उनका फर्स्ट बैच एनएलपी स्टूडेंट हूँ। आशुतोष सर से मैं जानता तो काफी टाइम पहले से हूँ, 2 साल 2.5 साल पहले से जानता हूँ, लेकिन उनके साथ वर्क मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। और काफी सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स, और लगभग बता के चलो तो 5 CR से अबव मैं रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ। अब मेरी स्पेशलिटी ही इस चीज में है, और या कह सकते हैं मैंने मैनेजर अडॉप्ट ही इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो आगे बनने वाले या आने वाले एफिलेट्स, या जो करंट में भी है, वो लीडरशिप, पर्सनल लीडरशिप कैसे डेवलप कर सके। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम कंप्लीटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंसान हो, तो हमेशा ना हम लैक में रहेंगे। जिस दिन भी वो चीज नहीं रही, जिस दिन भी वो इंसान नहीं रहा, तो हम क्या होगा, एकदम से डाउनफॉल में आ जाएंगे। तो मेरा मेजरली यही पर्पस है कि आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो सको, एग्जैक्टली वो चीज जान सको, और जिस भी पर्पस से, जिस भी डिजायर से आप यहाँ पे हो, या जो भी डिजायर्ड आपकी इनकम है, उसको आप कैसे जल्दी से जल्दी रीच कर सको, वो मेरा काम रहेगा। हम यहाँ पे है क्यों, सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
किस किस को पता है एक बारी मेरे को बताया, चैट बॉक्स में बताया। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी आपको। किस किस को ये पता है कि अभी हम किस लिए हैं यहाँ पे इस सेशन के अंदर? मंथली प्लानिंग। ठीक है। कॉन्क्लेव प्लानिंग। बहुत बढ़िया। राइट। अच्छा, मेरे को ये बताया कि कौन कौन सेल्स में है, मतलब कि काफी टाइम हो चुका, 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके, एक्सपीरियंस है। कितने ऐसे लोग हैं जो सेल्स के अंदर काफी टाइम से है? पूजा मैम है, शेन। हम्म। सिर्फ वही लोग बताओ ना, नो अलग है क्या मतलब? रुखसार, 1.5 years। जो भी लोग सेल्स कर रहे हैं, शुभांगी मैम हुई, काफी लोग ये हैं कि जो एमएलएम से भी है, नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, कई लोग एफिलेट से ही हैं, कई लोग कॉरपोरेट से आए हैं, कई लोगों ने जॉब अपनी ड्रॉप करी है और उसके बाद आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ भी हैं हमारे साथ। और काफी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पार्ट टाइम में ही कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो बिजनेस ओनर्स है, और या तो बिजनेस अभी स्टेबल नहीं चल पा रहा या चल तो रहा है लेकिन फिर भी फ्री टाइम है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे। देखो, होता क्या है ना, कभी भी अगर हम सेल्स के अंदर है या कुछ भी है, जब हमने सेल्स को एज अ करियर चूज किया है, इवन चाहे हमने पार्ट टाइम चूज किया हो, चाहे हमने कैसे भी किया हो, लेकिन हमेशा एक चीज को याद रखना है क्या, सेल्स इज द ओनली थिंग जो आपको जो भी अपनी डिजायर्ड इनकम है वो अचीव करवा सकती है। कोई भी बिजनेस, कोई भी मिलेनियर या कोई भी बिलियनियर अगर आप चेक कर लोगे, तो उसकी स्टार्टिंग जर्नी जो रही होती है वो सेल्स से ही रही होती है। इवन इसको चाहे आप गूगल कर लो, कोई भी सेल्स की बुक पढ़ोगे, इवन ब्रायन ट्रेसी की जो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ये जरूर सबको पढ़नी चाहिए। इसको एक बार तो जरूर पढ़ो ही पढ़ो, इसके अंदर एक्शनेबल एक्सरसाइजेज है। हर चैप्टर के एंड में अगर उन एक्शन को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। फिलहाल जिसके लिए हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या, न्यू कमर्स के लिए ओरिएंटेशन की क्या प्रोसेस है, एफिलेट मार्केटिंग है क्या, और आईडीपी कहाँ स्टैंड करता है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा क्या है, कॉन्क्लेव के लिए जितने लोग अभी कर रहे हैं, काफी लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा। जिस दिन ऑफर आया 1 लाख के रेवेन्यू पे डबल, उस दिन काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, काफी सारे लोगों की बहुत अच्छी सेल्स हुई, और आपकी जर्नी काफी शॉर्ट हुई। बहुत लोगों ने, क्या हुआ था, इस महीने ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख कर लिया था, और उसी दिन उन्होंने 1 लाख किया, तो उनका 5 लाख वाला जो था, नॉर्मल पैकेज वाला था, वो और इजीली अचीव कर चुके हैं। और अब क्या है ना कि 60 ही दिन में है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास जर्नी ऑलरेडी अब थोड़ी सी टाइम की रहेगी। लेकिन अभी भी क्या, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अर्निंग करी थी, क्या वो नहीं कर पाएंगे? जिन्होंने फर्स्ट टाइम करी थी, क्या वो नहीं कर पाएंगे? चलो मान लेते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो ऑलरेडी अर्निंग कर ही रहे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अर्निंग करी है, या इवन इतना था कि अर्निंग नहीं भी कर पाए लेकिन फिर भी फॉलोअप्स और कॉन्फ्रेंसेस आए हैं, दैट मीन्स आप लोग वर्क बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ाना रह गई है। और कुछ लोगों के लिए कि कैसे हमें स्टार्ट करना है, वो सारी चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम किस पार्ट में हैं, हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर है, यानी कि क्या, वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री जहाँ पे 3 4 तरीके की हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जहाँ पे मिलती है, दूसरी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स मिलती है, तीसरी क्या हुई, जो बेसिकली टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती है। हमारी कंपनी जो आईडीपी है, आईडीपी सॉफ्ट स्किल्स देती है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या, कोई मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता सकता है कि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है? एनीवन, कोई भी बताइए। शांत कैसे हो जाते हैं आप लोग? कोर्सेस। ओके, कोर्सेस होता है, उमा मैम। डिजिटल स्किल्स, नो आइडिया, डिजिटल स्किल्स। राइट। स्किल्स तो बहुत टाइप के होते हैं। सॉफ्ट स्किल बेसिकली वो होते हैं, यानी कि क्या, वो स्किल्स जिनको आप इजिली लर्न कर सके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जिनके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना 3 महीने ही रिक्वायर्ड हो, और उसके बेसिस के ऊपर आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। नहीं तो अगर आप किसी भी चीज का डिप्लोमा भी करने जाओगे ना, तब भी 6 मंथ्स 1 ईयर तक का आपको नॉर्मली टाइम लग जाएगा। और उसके बाद भी जो
सैलरीज वगैरह या चाहे जॉब में भी अब अगर आप करते हो ना, अब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या है, सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली वो वाले स्किल्स भी होते हैं जो हाईली डिमांडेड होते हैं मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे न्यू ज्वाइन हुए हैं या पहले से भी कर रहे हैं, और जिन लोगों को 1 साल तो हो ही चुका, फिर भी मान के चलना है। और खुद को मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने इस करियर को चूज किया तो मिनिमम लाइफ के 3 साल देने ही देने हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 3 साल अगर आप सेल्स में देते हो, 3 साल अगर आप ग्राउंड लेवल पे रह के करते हो, आपको ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, जिस लोगों के भी इनकम के जो भी ड्रीम है, जो भी गोल्स है, मुझे नहीं पता, किसी का 1 CR भी होता है, किसी का ज्यादा भी होता है, किसी का 10 लाख 20 लाख भी होता है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 के अंदर, ऑलमोस्ट 2021 ही था, तो मेरा 2023 तक का गोल था कि मेरे पास 26 लाख रुपए सेविंग होना चाहिए। तीन तीन साल। हेलो, अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? बीच में रुक गई थी ना। एकदम से यार रुक गई थी, कोई इशू नहीं। हम्म। कहाँ तक आप लोगों ने सुना था, एक बारी मेरे को बताएंगे? सॉफ्ट स्किल्स मिनिमम 3 साल, राइट। मतलब ऑलमोस्ट सुना ही था, लास्ट के बीच में एकदम से हुआ। कोई इशू नहीं। आई एम रियली सॉरी। हम्म। तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम आए थे ना, उस टाइम कोविड था। कोविड के बाद तो किसी को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली कितना होने वाला है, क्या होने वाला है। हम तो बिल्कुल ही न्यू कमर्स थे, तो हमें तो आइडिया ही नहीं था। लेकिन अभी मैं पर्टिकुलरली आपको बता देता हूँ कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रोथ लेने वाली है। अगर आप देख के चलेंगे, 2024 से लेके 2032 तक लगभग 10.4% से ट्रेनिंग इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग इंडस्ट्री ग्रोथ लेने वाली है। जिसमें भी अगर मैं आपको बता के चलूं, सॉफ्ट स्किल्स यानी कि क्या, एफिलेट मार्केटिंग। एफिलेट मार्केटिंग 2025 से लेके 2030 में, ये लगभग लगभग अगर मैं आपको बता के चलूं तो इसका सीएजार है हमारा अराउंड 10% के करीब करीब, तो सिर्फ यही वाली ग्रोथ लेके आएगी। और आपको क्लियरली मैं बता भी दूं ये वाली चीज, अगर आप सोचते हैं कि एफिलेट मार्केटिंग में आप हैं, एफिलेट मार्केटिंग में और भी कंपनीज है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे हैं, आईडीपी में है, किस किस को पता है ये चीज कि आईडीपी कहाँ स्टैंड करती है? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता, एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आईडीपी कहाँ स्टैंड करती है? मी नहीं, कहाँ स्टैंड करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन समझिए कि क्यों है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि बाकी जितनी भी कंपनीज है वो इस लेवल का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाती। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेनिंग सेशंस भी नहीं होते हैं। आप वहां पे अकेले हो, खुद से हो, ना कोई लीड का सोर्स प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो करना है खुद से करना है। आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। फॉर एन एग्जाम्पल इसको समझ के चलना, अगर आप कोई फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि कपड़े की ही दुकान आपको लेनी है, ये कपड़े का ही काम करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ क्या करोगे, ओनर से, जो आपके पास अगर मान लेते हैं ना दुकान है, ना कोई जगह है, किसी भी तरीके की कुछ चीज नहीं है, तो आप ओनर से उसकी दुकान रेंट पे ले सकते हो, राइट? इसके अलावा और कुछ कर सकते हो? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अगर आप फिजिकल कोई भी बिजनेस करते हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ओनर से उसकी दुकान रेंट पे ले सकते हो। उसके बाद उसमें माल डालना, मार्केटिंग, सारी चीज, आपके एम्प्लॉयज रखने हैं, खुद भी संभालना है, उसका रेंट भी निकालना है, प्रॉफिट भी करना है, ये सब कुछ भी आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईडीपी ही एक अकेली ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्लेटफॉर्म का ही फीस चार्ज कर रही है। इसके बदले में हाईली पेड, मैं आपको बता दूं, अच्छे खासा हमें भी अमाउंट मिलता है, जिसमें हम आपको अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हैं, पर्सनल सारी चीजें सिखा रहे हैं। इतने
बड़े बड़े लीडर्स जो इंडस्ट्री में इस टाइम रूल कर रहे हैं वो आके पर्टिकुलरली आपको सिखा रहे हैं। प्रांशु रंजन सर, अंकित बंसल सर, दिव्यांशु जी, ये सब लोग बहुत बड़े लीडर्स हैं। इन्होंने अपनी टाइम के लिए, अपने टाइम के क्या अभी चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सब से आप लोगों को ट्रेनिंग्स मिल रही है। अगर मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, पहली चीज तो पर्सनल ट्रेनिंग देते नहीं है प्रांशु सर, लेकिन अगर आपने पर्सनल कंसल्टेशन लेनी चाहिए ना सिर्फ प्रांशु सर से, 3 लाख से कम का चार्ज नहीं करते हैं वो। अगर आप 1 घंटा भी लेने लगे लगोगे उनसे, तो इस चीज को समझ के चलो, जो वैल्यू आपको मिल रही है। को क्या लग रहा है आशुतोष सर जैसे इतने बड़े लीडर जो ऑलरेडी यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह को फाउंडर है, एंजल इन्वेस्टर है, मजाक नहीं होता है ऐसे लोगों के सर्कल में आ जाना। अगर हम लोग हैं ऐसे सर्कल में तो इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, नहीं मिलती यार लोगों को। आपको क्या लग रहा है आपके पेरेंट्स को मिली या आने वाली जनरेशन को मिलेगी? ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को समझते हो कि नहीं समझते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ईगो में रहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो हमें पैसे से मतलब है। नहीं होता भाई ऐसे। पैसा तो मरते दम तक कमाना है आपको। पैसा मरते दम तक कमाओगे, लेकिन याद रखना ऐसा सर्कल हर बार नहीं मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलेगी। बहरहाल, हम इंडस्ट्री में नंबर 1 है ही इसलिए क्योंकि हमारा सेल्स का सपोर्ट, इवन लीड्स का सपोर्ट, ये सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे लेवल पे होती है टू बी अ पार्ट ऑफ आईडीपी। यस यस। देखो, होता क्या है ना, जिस तरीके से हम आईडीपी के बिजनेस में हैं या एफिलेट के बिजनेस में हैं, उसी तरीके से कोई भी बिजनेस इस दुनिया के अंदर, चाहे एक शॉप हो, चाहे कुछ भी हो, 4 ही चीजों पे चलता है। पहले, स्किल्स, यानी कि क्या, आपके अंदर क्या ऐसी काबिलियत है कि उस बिजनेस को आप चलाने के लिए वो काबिल बन सको। दूसरे क्या, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या, जगह हुई, जैसे फॉर एन एग्जांपल फिजिकल बिजनेस में जगह हुई, वहां कस्टमर होने चाहिए, फुटफॉल होना चाहिए, वहां सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, उस चीज की डिमांड होनी चाहिए। तब जाके उसकी जो स्ट्रेटेजी है जिसमें मार्केटिंग, फॉलो अप, यानी कि मार्केटिंग हुआ, सामने वाले से डील, कस्टमर से डील करना हुआ, ये सब वर्क करता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इकट्ठे शॉप्स खोल के बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक या दो ही दुकानें चल रही होती हैं, बाकी सेम दुकानें नहीं चल पाती या एवरेज ही रह जाती है। इसका रीजन मेरे को कोई बता सकता है क्यों? आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स। प्लीज मेरे को बताइए कि अगर सेम ही काम सारे लोग कर भी रहे हैं, जैसे अगर हम एक स्ट्रीट से गुजरते हैं तो फूड की आपने देखी होगी बहुत सारी होती हैं, इवन अच्छा खाना बनाने वाले भी होते हैं, और फिर भी उनका काम ज्यादा नहीं चल पाता, बजाय कि दूसरे का चल जाता है जिसका ज्यादा नहीं होता। नहीं, नहीं, ना ही ये चीज। सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम जो मानता है ये चीज कि यस आई डिजर्व द बेस्ट, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूं, उसको मिलता है। याद रखना इस चीज को। बेग करने वाले को, भीख मांगने वाले को, चाहे भगवान से चाहे किसी से, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आप खुद ही इस चीज को बहुत इजीली समझिएगा। अगर हम भी कभी रोड पे जा रहे होते हैं और हमसे कोई बेगर आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अवॉइड करते हैं। कभी अगर देते भी हैं तो बहुत, अगर हम 10,000 रुपए भी कमा रहे होते हैं ना, तब भी हम 10 रुपए ही देते हैं उसको, तब भी 10 रुपए ही देते हैं, इससे ऊपर तो देगा ही नहीं, और इससे कम ही देते हैं। तो याद रखना, बेगर्स के लिए, बेगर्स के लिए पूरी लाइफ, सो हो सकता है लोगों को कड़वा भी लगे बट ये सच है, इस चीज को समझ के चलना। बेगर्स के लिए कभी भी हेल्प नहीं क्रिएट होती। जो लीडर्स होते हैं, जो मानते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उन्हीं को ये चीज मिलती है, उन्हीं को हेल्प मिलती है। अब हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हम जो है, बेसिकली क्या होता है ना, देखो, किसी भी बिजनेस का, इवन हमारी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स। कौन सा पार्ट है, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। सेल्स।
मेरे को सबकी चाहिए यार एंगेजमेंट, आप पार्टिसिपेंट सब हो यहाँ पे, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, हर कोई मेरे को यहाँ पे अभी करेगा, चैट बॉक्स पे होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज को समझ के चलना, सेल्स हमेशा शॉर्ट टर्म होती है। अगर आप अपने आप को एज अ सेल्स पर्सन समझ के काम कर रहे हो, तो या तो आप इधर से उधर कंपनियों में भटकते रह जाओगे, या तो कभी क्या होगा कि आप ज्यादा टाइम ग्रोथ ले ही नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाया उसके बाद एकदम डाउनफॉल आ गया, कंफर्ट जोन में फंस गए और चले जाओगे, या घूमने फिरने निकल जाओगे। लेकिन एक बिजनेस, अगर आप मानते हो कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, तो ही आप लॉन्ग टर्म अचीव कर पाओगे, तो ही आप लॉन्ग टर्म कर पाओगे, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रह जाओगे। बिजनेस, याद रखना, बिजनेस कभी शट डाउन नहीं होते। 7 डेज वर्किंग होती है बिजनेस के अंदर। चाहे उसकी डिपार्टमेंट्स ऑफ हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस कभी भी कोई भी बंद नहीं होता, सातों के सातों दिन बिजनेस चलता है। अगर कोई शेयर मार्केट की नॉलेज रखता हो तो इस बात को वो अच्छे से समझेगा। सैटरडे और संडे सिर्फ मार्केट ऑफ होती है, कंपनी नहीं ऑफ होती। कंपनीज कभी ऑफ नहीं होती, कंपनी हमेशा रन कर रही है, कंपनी में सेल्स हमेशा हो रही है, कंपनी में रेवेन्यूज हमेशा जनरेट हो रहे होते हैं। बिल्कुल। जो जो मानता है आज से, अभी से, कि आई एम अ बिजनेस पर्सन, तो मेरे को चैट बॉक्स में एक बार ही लिखे, सब के सब लोग ये चीज लिखेंगे, आई एम अ बिजनेस पर्सन। काफी लोगों ने पहले भी अटेंड करी है, पहले से ही लिखना चालू हो गए। अबे वेट कर लो यार, सरप्राइज खत्म कर दोगे नए वालों के लिए भी। बात बढ़िया। मे बी कौन है? जेबा? मे बी क्या क्या मतलब हुआ है? अगर मे बी आ गया ना, दैट मीन्स आपके माइंड में डाउट है। 1% डाउट, 100% आउट। याद रखना इस चीज को, डाउट नहीं होना चाहिए। खुद पे डाउट, ये कुछ भी हो, होना ही नहीं चाहिए कभी। आप एक चीज समझना जेबा, खुद पे ही मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज इसी पे ही होती है। कम आपको क्या लग रहा है, कंपनी तो बाद में क्रिएट हुई है। आशुतोष सर को सबसे पहले अपने आप पे विश्वास था, फिर उसके बाद जाके कंपनी स्टार्ट। तो कोई भी चीज सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपको खुद पे, अभी ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमारे साथ शुभांगी शर्मा मैम है, लास्ट मंथ उनका फर्स्ट मंथ ही था। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने जब स्टार्ट किया ना, उनके पास रिस्पॉन्ड ही नहीं आता था, किसी का भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। और फिर भी मंथ एंड होते 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 उन्होंने फर्स्ट मंथ के अंदर, बिजनेस के अंदर बिजनेस के अंदर फर्स्ट मंथ के अंदर उन्होंने 25,000 रुपए का नेट प्रॉफिट किया है। तो मैं इस चीज को बता दूं, ये मजाक नहीं होता। आप सब लोग जो भी फर्स्ट टाइम में आया है, इसको ये मत सोचना मेरी इनकम हो गई। आपने बिजनेस के अंदर कदम रखा, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मेक करना मजाक नहीं होता। अगर आप लोग कर रहे हो, कर पा रहे हो, तो इस चीज पे ग्रेटफुल रहो और कंसिस्टेंट रहो। जॉब की तरह मत समझना इसको। जॉब में अगर एक बार इनकम करी और उसके बाद नॉर्मली बैठ गए, तब भी आपको इनकम अगले महीने आ जाएगी। बिजनेस के अंदर नहीं होता। बिजनेस के अंदर अगर एक बार कंफर्ट में आए तो बहुत पीछे चले जाओगे, वापस लाने में ही अपने आप को बहुत चैलेंज आ जाएगा। और इस चीज को बहुत अच्छे से वो लोग समझेंगे, जिस जिस दिन उनकी सेल्स हुई है, उस दिन, चाहे वो ऑफर वाले दिन हुई चाहे नॉर्मल, उस दिन हर कोई ये बात जानता होगा कि उनकी एक एनर्जी हाई रही होगी उस दिन। अगर मैं गलत हूं तो आप खुद ही समझ जाना ये चीज, वैसे मैं गलत हूं नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस भी दिन इंसान कोई भी अपनी पहली सेल करे, दूसरी करे, 10वीं करे, 1000 भी सेल कर ले, लेकिन उनकी एनर्जी शुरू से सुबह से हाई होती है, उठते के साथ उन्हें पता होता है कि नहीं आज कुछ करना है। मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ, यही होता है बिलीफ सिस्टम। अगर ये बिलीफ सिस्टम आप 30 के 30 दिन, हाँ, डबल हो जाती है। अगर ये बिलीफ सिस्टम अगर आप 30 के 30 दिन मेंटेन कर लो ना, तो यही चीज होगी। मैंने हमेशा बताया, मनी इज ऑल अबाउट एनर्जी, सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। जितनी हाई एनर्जी आप लोगों की रहेगी, उतनी अच्छी सेल्स आप लोगों की होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? हेलो? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को, कुछ ना चीजें आप लोग भी समझ लो यार, पर्सनल लेवल पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ना ये डाउट आता है ना कि यार मेरे से नहीं हो पाता, मेरे से, इसका मतलब मैं क्लियर समझ रहा हूँ, मतलब है कि आप ना अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाते हो।
यानी कि क्या, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करते हो चीजें। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं बता दूं, पिछला पूरा महीना मेरे साथ क्या हुआ। मैं पिछले पूरे महीने 10 बजे से पहले सुबह उठ ही नहीं पाया। रीजन क्या था, एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक काम हो रहा था। लेकिन अब से ये चीज चेंज हो जाएगी, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। आज से, अभी से, रात के 10 बजे के बाद मैं किसी का भी कॉल नहीं पिक करूंगा, और सुबह 11 बजे से पहले मैं किसी का कॉल नहीं पिक करूंगा। तो चाहे आप लोगों की कॉन्फ्रेंस है, चाहे आप लोगों को पर्सनली बात करनी है, आप लोग मेरे से 11 से 10 के बीच में ही करोगे, इसके बाद नहीं करोगे। लास्ट मंथ इतना ज्यादा मेरा डिसिप्लिन ऊपर नीचे हुआ ना, राइट, 11 AM to 10 PM। लास्ट मंथ इतना ज्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, एक अगर मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, तो मैं आप लोगों को प्रोडक्टिविटी कुछ सिखा ही नहीं पाऊंगा। मैं सिखा ही नहीं सकता कि आप लोगों को कैसे सिखा पाऊंगा, जब मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा, मैं आप लोगों को कैसे सिखा पाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों को खुद भी केपेबल बनना है, सेल्स सीखनी है, अच्छे से समझना है इन चीजों को, ठीक है। और मान के चलो यार, अगर आप आए हो ना 3 साल दो लाइफ के, 2-3 साल भाई, आपको नहीं पता कितनी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है प्रांशु सर शुरू से ऐसे थे, आशुतोष सर शुरू से ऐसे थे? नहीं थे यार। सबकी स्टोरी है, सबका डिफरेंट जर्नी है, लेकिन मिनिमम आपको कुछ टाइम देना होगा। देना होगा तभी आप एक, अगर जो भी आपका ड्रीम है, वैसे तो हम लोग इनकम को लेके तो कभी यहाँ पे बोलते ही नहीं, हम तो एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स ही बताते हैं, 30-35 हजार, 50 हजार। लेकिन मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ, जो भी महीने के 10-10 लाख भी यहाँ से कमा रहे हैं ना, उन्होंने भी दिया है, 2 साल 3 साल दिए हैं, वही जाके हुआ है। तो आप लोग भी दो, मिनिमम यार इतना दो, आपको टाइम देना होगा, उसके बाद ही कुछ चेंज होता है। बिजनेस में आए हो आप, जॉब में दे देते हो यार, 10-10 साल दे देते हो जॉब में। कौन नहीं देता, बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं कॉर्पोरेट के, कितने लोग होंगे यहाँ पे जो जॉब से कर रहे हैं। समझो इन चीजों को, बिजनेस में आए हो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। तो आपको कभी फिर किधर और काम करने की जरूरत, देखा है, ओशिन हुई, रेशमा हुई, जितने भी टॉप लेवल के बंदे हुए, इवन अब तो चलो मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी भी बता देता हूँ। जब मैं एज एन एफिलेट कर रहा था, तो मैं भी बहुत खुल के रहता हूँ। पूरा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छे से रहते हैं, हमेशा कुछ ऐसा ही था ही नहीं, बिल्कुल अच्छे से चलता था। आज भी चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज कोई दिक्कत है। लेकिन एक टाइम होता है जब आप ना मनी के लिए वर्क नहीं कर पाते। एक ड्रीम होता है सबका कि इतनी सेविंग्स हो, इतना ये हो। जब वो एक बार अचीव हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मनी के लिए वर्क करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर आपको यही होता है कि पब्लिक के लिए करना है, औरों के लिए करना है, अगर खुद लीडर बन चुके तो औरों को लीडर बनाना है, ठीक है। तो मेरा मेजरली पॉइंट ये था कि अपने आप को बिजनेस पर्सन मानना चालू करो, और अपने आप को एज अ बिजनेस पर्सन ही कंसिडर किया करो। सर मेरी देखो, पूरा टाइम कोई भी नहीं दे पाता। मेंटली दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, ये फर्क होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना जेबा, आप एक चीज को अच्छे से समझ के चलना। जेबा मैम कह रही है कि मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेल नहीं है, बस वो टाइम नहीं दे पाए। अगर आप कहीं और भी हो, लेकिन मेंटली आपके दिमाग में काम चल रहा है, दैट मीन्स यू आर इन दी बिजनेस। अगर आप बिजनेस में हो और मेंटली कुछ और चल रहा है, तो फिर आप बिजनेस में हो ही नहीं। कहीं पे भी हो, दिमाग में अगर काम है, तो आप आज नहीं तो कल ग्रोथ ले लो, आज नहीं तो कल ग्रोथ ले लोगे। लेकिन अगर ये है कि आप बिजनेस में होते हुए बाकी सब चीजों की दिमाग में चल रहा है, तो आप हो ही नहीं, फिर आप बिजनेस में नहीं हो, आप कहीं और ही हो। फिजिकली हो सकते हो बिजनेस में हो, लेकिन मेंटली तो कहीं और हो। तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली लाना सीखो, और ये होगा कैसे? ये होगा अपने आप को इन्वायरमेंट में ढाल के, इन्वायरमेंट में लेके आगे। अभी मैं आऊंगा, इसके ऊपर भी आऊंगा कि कैसे हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं, आइडेंटिटी में कैसे आते हैं। देखो, स्किल्स जो मैंने 4 चीजें बताई बिजनेस को चलाने के लिए, स्किल्स, स्किल्स में क्या है ना, प्रोस्पेक्टिंग, बिल्डिंग रेपो, आइडेंटिफाइंग द नीड्स, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग। ये 6 की 6 चीजें रिक्वायर्ड होती है। अब जैसे ना, मैंने लास्ट मंथ क्या देखा ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोस्पेक्ट, मतलब ये ऊपर के 3 पॉइंट जो है ना, प्रोस्पेक्टिंग, बिल्डिंग रेपो, आइडेंटिफाइंग नीड, इसी में गड़बड़ाए हुए हैं। इसी में गड़बड़ बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर कहते हैं कि सर मीटिंग में नहीं आते लोग। किस किस के ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई, मेरे को मीटिंग में नहीं आ पा रहे, मेरे को ये इशू आ रहा है कि मीटिंग में नहीं आ पा रहे, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ।
अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अगर आप लोगों को ये चैलेंज आता है ना कि भाई मेरे तो, और इवन ये भी आता है कि मेरी कॉल्स ही नहीं पिक हो रही, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप ना मेंटली पहली चीज बहुत बड़ा चैलेंज लेके बैठे हो। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना डायरेक्ट मना ही कर दिया कि नहीं, हम फीमेल लीड्स के अलावा वर्क ही नहीं करेंगे। इतनी अच्छी लीड्स आने के बावजूद बस ये बात बोल दी कि हम फीमेल लीड पे वर्क नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, आपने मेंटली इस चीज को मना कर दिया, अब सेल होने भी वाली थी, होगी कब? नहीं होगी। चाहे पर्सनली कुछ भी रीजन हो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता हो, ये नहीं आता हो, देखो एक चीज को समझ लो। अगर आपको एक लेवल ऑफ अचीवमेंट अचीव करना है, ड्रीम है कि हाँ भाई 1 लाख से भी ऊपर जाना है मंथली, अब तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैक्स हटा दिया। अब तो ये मंथली 1 लाख ही, उस पर कम से कम तो इतना रखो। लेकिन अगर इतना भी करना है ना, तो आपको बिजनेस को बिजनेस कंसिडर करना होगा। आप इसको ईगो पे नहीं ले सकते, इस चीज को नहीं ले सकते, और ये ईगो होती है। चाहे आप लोगों को लगता हो कि नहीं हमें घबराहट होती है, ये नहीं होता, लोग गलत तरीके से बात करते हैं, ऐसा नहीं होता यार। अब कहने वाली बात है, मैं बीइंग अ मेल बता रहा हूँ आपको, मेरे को जब भी मैं मीटिंग ले रहा होता हूँ ना, मेरे को पर्सनल मैसेज आ जाते हैं। बोलना नहीं चाहिए, वो इसी मीटिंग में है भी लोग, लेकिन जो मेरे को पर्सनल मैसेज भेजने लगते हैं। क्या लग रहा है कि मैं क्या करूँ, उनको ब्लॉक कर दूं? इग्नोर करो यार। ऑब्वियस सी बात है, आप बिजनेस के अंदर हो, ऊपर नीचे 2-4% लगे लोग आएंगे। लेकिन आप आपको अपने आप को प्रोफेशनल जब तक नहीं मानोगे, आप क्योंकि खुद भी नहीं मानते ना, आप खुद अपने आप को कंसिडर करते हो कि यार आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, ये मजाक नहीं होता सेल्स, और स्पेशली हमारी कंपनी की, स्पेशली हमारी कंपनी की। हम प्रोफेशनली सारी चीजों को ट्रेन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में चले जाना, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में इस लेवल तक की ट्रेनिंग्स नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, मैं ट्रेनर की ही सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ, और मैं आगे इन फ्यूचर भी मैं एज अ ट्रेनर ही करूंगा, कॉरपोरेट ट्रेनर्स में ही रहूंगा। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स की ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा कॉरपोरेट में ही वर्क करता है, उनको भी इस लेवल की ट्रेनिंग्स नहीं मिलती है जिस लेवल की मिल रही है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है? पहली चीज, अगर आपको कभी भी ये दिक्कत आती है, तो स्किल्स में आपकी फर्स्ट कॉल बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर इसमें आपको चैलेंजेस आते हैं ना कि फर्स्ट कॉल अच्छी नहीं है, तो अभी से ना मैं एक काम कर रहा हूँ, जो भी लोग अभी कॉलिंग कर रहे हैं, मेरे को ना व्हाट्सएप पे एक बारी हाई भेजना, मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। उस ग्रुप के अंदर ना फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग हर कोई डालेगा। और जिसको ये दिक्कत आती कि भाई मेरी कॉलिंग नहीं होती, या फिर कॉलिंग अब अगर करने लगे, रिकॉर्ड किया हमने, तो रिकॉर्ड करते टाइम सामने वाले की पे वॉइस चली गई, वो आता है ना, दिस मैसेज हैज बीन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग और समथिंग करके, वो चीज भी कैसे हटनी है वो मैं बता दूंगा आपको। एक सॉफ्टवेयर है, उससे हट जाएगा। लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, रिकॉर्डिंग करनी बहुत जरूरी है आपके अपने लिए भी। क्योंकि अगर आप अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं सुनोगे ना कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, जब बोल रहे हो उस टाइम पे तो बस फील होगा कि हाँ कुछ गलत हो गया। लेकिन अगर जब तक उसको सुनोगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई मैं गलती कर कहाँ रहा हूँ या कर कहाँ रही। तो रिकॉर्डिंग सुननी बहुत जरूरी है। दूसरा क्या, उस ग्रुप के अंदर वो रिकॉर्डिंग्स भी डलेंगी जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उससे भी आप वो ले सकते हो। तीसरा क्या, मैंने बेसिक स्क्रिप्ट तो आप सब लोगों को दे ही रखी है, बेसिक स्क्रिप्ट तो मैंने दे ही रखी है, वाह सारा मैम। आप तो कब से हो, आप पूछ रहे हो कॉलिंग कैसे करेंगे? तो इस चीज को समझना है, कॉलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कॉलिंग, चैट पे भी कई लोग करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ना उसमें रिजल्ट बहुत डाउन हो जाएगा। आप 200 300 लीड 500 लीड पे पहुंचोगे, तब जाके कहीं बहुत सिंगल सिंगल कन्वर्जन आ रहा है उसमें, क्योंकि चैट में ना पर्सनल कनेक्ट नहीं बन पाता। और जहां पे आप कॉलिंग कर रहे हो, तो कॉलिंग करने के अंदर क्या होता है ना, सामने वाला आपसे टोन से, वॉइस से, एनर्जेटिकली कम से कम कनेक्ट हो पाता है। तो ये, और चैट वाला प्रोसेस पता है कब वर्क करेगा? आपके मिनिमम 10,000 या 15,000 फॉलोअर्स होने चाहिए इंस्टाग्राम पे, तब आपके लिए चैट वाला बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो ये है सर क्लोजिंग, बट अभी कॉल से रिजल्ट टफ हो रहा है। नहीं मैम, वो टफ नहीं हो रहा है। देखो क्या होता है ना निदा मैम, जैसे अगर आप वॉइस नोट पे चल रहा था, अगर आपकी कॉस्टिंग में आपको समझ में आ रहा है, बिजनेस में अगर आपकी कॉस्टिंग समझ में आ रही है और आउटपुट उससे निकल रहा है, तो आप इसी चीज को इंक्रीज कर दो। हाँ सर, नहीं मैम, मेरे को पता है आपका फॉलोअर भी नहीं है, लीड भी नहीं आती।
नहीं, आप ले नहीं रहे होगे लीड्स, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लीड्स वहां से लो। लेकिन मतलब मेजरली बात को समझ के चलो। मेजरली बात क्या है, स्किल्स पे वर्क करो, नहीं तो लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे। आज नहीं तो कल, एक साल बाद सही, आप लोग क्विट कर दोगे। ये होता है, मेरे साथ हुआ था यार। आप सब लोग अपनी छोड़ो, मैंने कह दी थी प्रांशु सर से कि मैंने कहा मैं नहीं वर्क करूंगा। और प्रांशु सर ने सिर्फ इतना कहा था कि करण भाई 1 महीना दे दो, बस 1 महीना। और वहीं से गेम चेंज हो गई। बहुत बड़े लेवल पे गेम चेंज हो गई। जबकि मैं 30-40 हजार रुपए हर महीने कमा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि ये, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग डेज की बता रहा हूँ आपको। मेरा बस यही था कि भाई मेरे को 2 लाख की, मतलब मल्टीपल सिक्स फिगर्स में जाना है मेरे को, कि मल्टीपल सिक्स, ये नहीं सिंगल सिक्स फिगर। मेरा था मल्टीपल सिक्स फिगर में। तो फिर उसके बाद 2 ही महीने के अंदर गेम चेंज हो गई थी, खतरनाक वाली। तो समझ के चलो, फर्स्ट कॉल आपकी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अब होता क्या है ना, कई लोग करते भी कैसे है वो भी मैं समझाता हूँ। बात कैसे कर रहे हैं? हेलो, हेलो, मेरी बात इनसे हो रही है। ठीक है, क्या करते हो? जबकि स्क्रिप्ट दी हुई है उसके बावजूद क्या करते हो? कितने टाइम से कर रहे हो? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। कोई रेपो बिल्ड नहीं हुई, आपने रट्टू तोते की तरह बस रट के बोल दिया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी लोगों से बात नहीं कर पाते हो। आप एज अ पर्सन ही बहुत नीचे हो, अभी तो आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करने की जरूरत। अगर आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आप पर्सनल लाइफ में भी लोगों से नहीं कर पाते होगे। तभी होता है ये, नहीं तो नहीं हो सकता। कॉल पे तो बंदे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, वो कॉल पे तो खुल के बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप कॉल पे भी बात नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी बहुत डाउन है। आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। आपकी जो इमेज है ना, जो आपकी अंदरूनी इमेज है, जो आप अपने आप को समझते हो, चाहे कमजोर चाहे ताकतवर, उसी हिसाब से लोग मिलेंगे, उसी हिसाब की इनकम होगी। इवन आपके लाइफ पार्टनर भी आपको वैसे ही मिलेंगे। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है तो हाई सेल्फ एस्टीम वाले ही लोग मिलेंगे। 4 मंथ से मेरा मंथली 40K जा रहा है, बट 50 क्रॉस नहीं हो रहा है। ठीक है सान्या मैम, एक बारी मेरे से पर्सनली कनेक्ट करो आप। इस पे मैं डिस्कस करता हूँ फिर कहाँ पे आपको, क्योंकि जो लोग इतना कर रहे हैं ना, मंथली 50K पे जा चुके हैं या 40+ कर रहे हैं, उनका रेज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। प्रोसेस ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा है। तो एक बारी मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना कि आपसे क्या हो रहा है, मैं पूरा प्रोसेस अच्छे से समझूंगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर दूंगा। सर मैं कॉल पर बात नहीं कर पाती हूँ। अलशिफा परवीन, मेरी तो 3 मंथ्स। मैम कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी मैं पूरी चीज समझा रहा हूँ ना। और महीने के 20K के ऊपर नहीं जा रहा है। हम्म। मैं बताता हूँ मैम, अभी लीड्स कहाँ से लेनी है। स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दीजिए दीपा मैम, एक बार आप ग्रुप में चाहिए। बाकी फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़े बहुत ना चेंजेस भी अभी करे हैं मैंने। जिन लोगों को मैंने स्क्रिप्ट दी थी उनको पता होगा, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्क्रिप्ट के अंदर ना थोड़ी चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ, और थोड़ा सा प्रोसेस के अंदर भी, जो हम बिफोर द कंटेंट, बिफोर द वेबिनार का भी कंटेंट भेजते हैं ना, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर रहा हूँ। तो उससे भी आप लोगों को ना रिजल्ट बहुत मिलेंगे। मैंने लास्ट मंथ 2-3 लोगों पे इम्प्लीमेंट किया था, उन लोगों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तभी मैं आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि सबके लिए वर्क कर पाता है कि नहीं, तभी देता हूँ मैं। ठीक है। तो स्किल्स में आपको हमेशा जितना हाई आपके ऊपर ये चीज होगा, जैसे पर्सनली मैं बता देता हूँ, मैं 2-3 चीजों में बहुत अच्छा हूँ यहाँ पे। 2-3 क्या, वैसे मैं तो इन सारे स्किल्स में मेरे को पता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, जिन जिन्होंने मेरे से कॉन्फ्रेंस करवाई है वो भी जानते होंगे। मैं बहुत जल्दी रेपो बिल्ड कर देता हूँ। मतलब आपने मेरे से बात करवाई ना, इन एन इंस्टेंट वो मेरे से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, वो भी ऐसा फील नहीं कर रहे होंगे, चाहे फर्स्ट टाइम भी क्यों ना। उनको भी ये फील होता होगा कि नहीं भाई, ठीक है हम जानते हैं इसको। तो मेरे से ये मेरा है पर्सनल, ये डेवलप किया मैंने, नेचुरल नहीं था। ये नेचुरल नहीं था। मैं बता दूं, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, एंड समवेयर आई स्टिल एम। मैं कहीं कहीं जगह आज भी हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर चुका हूं ना अपने अंदर। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग करी तो मुझे एग्जैक्ट, और प्रोस्पेक्टिंग का ना मतलब समझ लो, आप लोगों को पता है क्या लगता है? आप लोगों के बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है सेल, कि सेल करनी है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है क्या ये राइट कस्टमर है,
जिसको मैं सेल करूं या नहीं, ये इसके लिए हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं। 100 के 100 लोगों को नहीं बेचना होता, राइट कस्टमर फाइंड आउट करना होता है। और कभी कभार वो अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हमें एक चीज समझना, आप अपने आप को अगर एक वैल्यूएबल पर्सन समझते हो, आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगे। आप कुछ चुनिंदा और स्पेशली स्पेशल लोगों के लिए होगे, जिनकी लाइफ में आप भी वैल्यू ऐड कर पाओ और वो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। तो सेम उसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन हमें उन लोगों की ढूंढना होगा जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। आपको ढूंढना है प्रोस्पेक्ट को, कि हमारी जो उसकी नीड्स है उसको हमारी सर्विस मैच कर रही है कि नहीं। जब आपको ये चीज अंदर से समझ में आने लग जाएगी कि ठीक है, ओके, एकदम क्लिक होता है। जब आपको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, ये सब कुछ एकदम होना चालू होता है। प्रोस्पेक्टिंग जैसे ही आपको क्लिक हो जाएगा कि अच्छा हाँ यार, ये राइट कस्टमर है, उससे रेपो भी अच्छी बनेगी, रिलेशन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। उसकी नीड्स भी आप ढंग से आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि अच्छा अच्छा, हाँ भाई, इसको जरूरत है, इसको जरूरत है। जैसे हमारी कंपनी करंटली क्या करती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। हमारी कंपनी उन लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, दो तरीके की ट्रेनिंग्स है हमारी। क्या? फर्स्ट, जो अपना ही काम करना चाहते हैं, यानी कि क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी से कोर्सेज लेके अपना वीडियो एडिटिंग, अपना फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, वो अपना खुद का ग्रो करना चाहते हो, हमसे सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज लेते हैं। कंपनी क्या प्रोवाइड करती है वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरे कौन लोग होते हैं? दूसरे वो लोग आते हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई, ग्रो तो हमें अपना ही करना है, करना हम अपना ही वर्क चाहते हैं, लेकिन हमें ना कंपनी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि कंपनी हमें ट्रेनिंग दे, हमें सपोर्ट दे, हमें काम सिखाए अच्छे से, साइड बाय साइड हम इनकम भी कर सके, ताकि हम अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ ले सके, और हमारे पास कुछ इनकम भी हो, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर हम अपना कुछ कर सके। तो ये दो चीजें हमारी कंपनी करती है, जिसमें तीसरी एक अपॉर्चुनिटी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, कि जो लोग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज के लिए आते हैं, अपना काम करने आते हैं, अगर जब वो अपना काम करना चालू कर देते हैं, तो कंपनी उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप फ्रीलांस भी हमारे साथ कर सकते हो, आपको हम क्लाइंट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने हमारी कंपनी से कोर्सेज लिए हैं तो आपको वो भी आपको प्रोवाइड होंगे, आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन कई लोग, पता है, यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी हैं, वो डायरेक्टली मेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे आपने लिया किस लिए कोर्स? आपने अपने आप को बिल्ड करने के लिए, तो पहले अपने आप को तो बिल्ड करो, नहीं तो एफिलेट करो। दो ही चीजें आपको कंपनी ने दी, तीसरी तो आपको एडिशनल दे दी। होता क्या है, वो यही चीज सोच के बैठ जाएंगे कि क्या कहते हैं, कंपनी हमें क्लाइंट प्रोवाइड कर रही है, कंपनी ये। अरे सबसे पहले बिल्ड तो करो आपको, कंपनी तो दे देगी आपको क्लाइंट, लेकिन आप ही नहीं संभाल पाए। फॉर एन एग्जांपल, आप एक वीडियो एडिटर हो, आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया और आपको लग रहा है कि मैं तो अब वीडियो एडिटिंग में बहुत बढ़िया बन गया, मेरे को ये हो गया, सर्टिफिकेशन आ गई। भाई 10 लोग और बैठे हैं आपके, कंपनी उनको क्यों ना दे जिनको 2-2 3-3 साल का एक्सपीरियंस है? और कंपनी के पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो तो टॉप लेवल के होते हैं। अगर कंपनी के रिलेशन ही उनसे खराब हो गए जस्ट बिकॉज आपको काम देके, कंपनी आपको क्यों देगी? कंपनी उसको देगी ना काम जिस जो ऑलरेडी अच्छा है उसमें। तो सबसे पहले उस चीज में अच्छा बनो, अपने स्किल्स को ग्रो करो। नो डाउट आपको इनकम बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। एक साहिल कुशवाहा सर है, जिनकी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है। आशुतोष सर ने पर्सनली उनको अवार्ड दिया है, इवन कंपनी में ही जॉब ऑफर करी थी। हमारे एक वो है यार, मैं नाम भूल गया, लीड्स लीड्स को लेके बहुत अच्छा करते हैं, नाम दिमाग से उतर गया। तो उन्होंने फेसबुक उससे क्या कहते हैं एडवर्ट करके अपनी एजेंसी खोल ली, और करंटली आईडीपी में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सेल्स छोड़ के वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा वर्क करते हैं। मैं अपना बता देता हूँ। मैं जब कंपनी में आया था ना, मुझे नहीं करनी थी सेल्स। मैं ना अमेरिकन कॉल सेंटर में था, मैं मॉर्गेज के ऊपर वर्क करता था। यूएसए के अंदर ना मॉर्गेज होता, तो उसके लोन सेटलमेंट वगैरह हम, मतलब जितने भी वहां पे वेंडर्स थे ना, तो हमने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ था। हमारे पे सारे के सारे ये होते थे, और मेरा खुद का कॉल सेंटर भी रहा है। हाँ, श्रद्धानंद सर, श्रद्धानंद सर, राइट। ये डीएमटी के लिए मैंने बताया, तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ था, मेरा कॉल सेंटर ना ड्यू टू सम इश्यूज, मेरे मतलब हम 3 पार्टनर्स थे, उस वो बंद हो गया था। और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने ना ड्रॉप शिपिंग का काम चालू किया था, ई कॉमर्स मैंने स्टार्ट किया था। मैं चाइना टू यूएस ड्रॉप शिपिंग ना, कोविड से पहले पहले या कोविड के टाइम पे ना बहुत ज्यादा बूम पे आ गया था। तो उस टाइम पे मैंने वो भी वर्क किया था।
हुआ क्या था, मैंने सब कुछ कर लिया था, मैं स्टोर बनाना सीख गया था, शॉपिफाई इंटीग्रेशन हो गई थी, सारी की सारी मेरे को पता चल गया था, अली बाबा अली एक्सप्रेस से मर्ज कैसे किया जाता है, अपनी वेबसाइट पे लेके कैसे आया जाता है, A to Z मेरे को सब कुछ आ गया था, सब कुछ मैंने कर लिया। लेकिन एक चीज मैं लैक कर गया, वो क्या थी? राइट वे ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक मार्केटिंग सही से कैसे करना है ये नहीं पता था। बेसिक तो आ गया था, रन कर लिए थे मैंने एड्स वगैरह, लेकिन सारी चीज बिल्कुल कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, दो तीन तरीके की फेसबुक मार्केटिंग होती है। जैसे लीड जनरेशन वाली करंटली हम कर रहे हैं, वहां पे ना कन्वर्जन होता था, अगर एड देखा है तो एड से आपके वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट से जाके परचेज कर लेगा और आपको डायरेक्टली ऑर्डर आएगा, बस वो वाली चीज होती थी। तो ये चीज मेरे को नहीं थी, तब मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन देखा था कि ठीक है मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मैं इसलिए आया था डिजिटल मार्केटिंग सीखने। मुझे क्या पता था मेरे को लाइफ सेल्स में ले आएगी, और सेल्स के बाद मैं टॉप में जाऊंगा। टॉप मैंने तो कभी नहीं सोचा था यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ पैसे कमाने थे, ये नो डाउट, पैसे तो देखो अंदर से ये है कि भाई कमाने हैं, बहुत ज्यादा कमाने हैं, हर किसी के अंदर होने चाहिए कि पैसे ज्यादा कमाने हैं। तो पैसे कमाने, ये नहीं पता था किस रास्ते से कमाने हैं, कैसे कमाने हैं। अपने आप लाइफ लेके आई। और फिर उसके बाद भी जब पैसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, इनफ ठीक ठाक कमाए, तब हुई क्या हुआ, एक लाइफ में ऐसा चैलेंज आया कि जहां पैसा कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तब जाके ये अपॉर्चुनिटी, मतलब उस टाइम पीरियड में भी ऐसा हुआ कि मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग्स ली, अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा वर्क किया, इंटरनली बहुत कुछ वर्क किया, इंटरनल लेवल पे बहुत ज्यादा वर्क किया। और तब जाके मैं कहीं ना कहीं आज ट्रेनिंग की, मैं कहने के लिए मैनेजर हूँ, बट मैं तो ट्रेनर ही कंसिडर करता हूँ अपने आप को, कि मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, ठीक है ना। हम बात क्या कर रहे थे? स्किल्स। फर्स्ट कॉल सबकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, बेसिकली ये बात थी, ठीक है। तो स्किल्स सबसे पहले रिक्वायर्ड है, स्किल्स सबसे पहले रिक्वायर्ड है किसी भी बिजनेस के अंदर। दूसरा क्या है, और ये प्रोसेस हुआ कि हमारा करना क्या होता है, फर्स्ट कॉल इनविटेशन सबसे अच्छी आपकी जब रहेगी, वो मैंने जो आपको बताया ग्रुप वाला भी हम प्रोसेस करेंगे, वो सारी चीज। बिफोर द वेबिनार के कंटेंट में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं, उस चीज को भी करो, लेकिन ये तब होगा जब आप ना थोड़े बहुत स्क्रिप्ट के अंदर जैसे चेंजेस कर, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताऊंगा, और जो भी नए लोग हैं उनके साथ भी अभी नेक्स्ट सेशंस होंगे, तो उसमें सारे रिमाइंडर कॉल और मैसेज। कई लोग क्या करते हैं ना, वो बार बार कस्टमर को कॉल करते हैं, ये नहीं करना होता है। जब तक उसको वेबिनार में नहीं रहना है, वेबिनार तक 2 बार ही कॉल कर लिया, वेबिनार के बाद 1 बार कॉल किया, टोटल में कस्टमर को 3 बार कॉल किया जब वो आपको हाई भेज चुका है। इसके अलावा किस कस्टमर को कॉल करना होता है जिससे आपकी बात नहीं हुई, उसको 2 बार 3 बार 4 बार कॉल करना होता है। लेकिन जिस कस्टमर से आपकी बात हो चुकी है, जो वेबिनार अटेंड कर चुका है, जिसने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उसको एक ही बार आपको और कॉल करना है। जैसे आपने क्या किया, इनवाइट कॉल कर ली, उसको बिफोर दी वेबिनार का कंटेंट भेज दिया है, अब वो वेबिनार अटेंड कर रहा है, चाहे नहीं भी कर रहा है, उसको वेबिनार के बाद एक ही बार आपको कॉल करना है। और नहीं उठाता है तो आपको उसको मैसेज पे बात करनी है। फिर भी ऐसा होता है कि मान लेते हैं उसने वेबिनार अटेंड ही नहीं किया, तब 1 दिन या 2 दिन के बाद उसको एक बार ही आप कॉल कर सकते हो। ऐसे तो आप कितनी में, लेकिन मैं एक प्रोसेस की बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि सामने वाला ना यार फेडअप हो जाता है वो, यार मेरे को बार बार कॉल करे जा रहे हैं, तो उसका मन होगा भी तब भी वो चिढ़ जाएगा। दूसरा, आप बात कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग करते नहीं हो, सामने वाले को लगता है यार ये मेरे को बेचने ही आया है, वो क्यों बात करना चाहेगा आपसे कि भाई ये जब आपने अपनी उनसे वही नहीं बनाई, आप सिर्फ वर्क वर्क की बात करते रह जाओगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपका पर्सनल कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर वेबिनार का जब हम कंटेंट भेज रहे हैं, अब एक चीज और मैं यहाँ पे बोलूंगा, मेरे को ना कॉन्फ्रेंस कॉल्स बहुत सारे लोग ने करवा रहे हैं अभी ये वो, बट मैं ना आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि थोड़ी सी ना, जब सेकंड कॉल पे कम से कम इतना सीखो, जो ऑलरेडी मतलब सेल्स कर चुके हैं ना, आप इतना सीखो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे रहे हो तो आप चीजों को समझाना सीखे होगे। यार म्यूट कर लो श्रीकांत सर अपने आप को। तो आप चीजों को सिखाना, ये होगा कि ओवर द कॉल समझाया कैसे जाता है, तो वो चीज अब आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोगों को भी समझाना है क्लाइंट्स को। नहीं तो एक चीज समझ लेना, ये जो सोचते हो ना आप, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की इनकम,
ये ड्रीम में रह जाएगी, रियल में नहीं हो पाएगी। इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए हूँ। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो मैं पीछे खड़ा हूँ आपको धक्का देने के लिए। आप ये सोचो कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं और क्या कहते हैं मैं खींच खींच के ऊपर लेके जाऊं, तो आप गलत फहमी में हो। ऑल्दो मैं कर भी देता हूँ, ये वाली चीजें भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो 1 मंथ 2 महीने 3 महीने तक काम कर जाएगी। चौथे महीने पे आप जीरो पे आ जाओगे। तो हमेशा अपने आप को बिल्ड करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल मेरे से, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पता है किस लिए कॉल कराते हैं, ठीक है सर इनका सब कुछ समझा दिया, सारी चीज क्लियर हो गई है, बस एक बार ये डाउट्स क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद आप सेलेक्ट करके खत्म करो। यही होती है कॉन्फ्रेंस कॉल। अगर मैनेजर को आपका वर्क करना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। और आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, चांस से 1 महीना 2 महीना आप कर जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। बिजनेस, ध्यान रखना है इस चीज को। आप बिजनेस पर्सन अगर अपने आप को कह रहे हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। तीसरा, फॉलो अप क्लोजिंग से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये आप लोगों को हो सकता है डाइजेस्ट ना हो बात, लेकिन फॉलो अप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका फॉलो अप ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स भाई आपकी क्लोजिंग तो भूल जाओ, दूर दूर तक चांस ही नहीं है। चांस कोई तुक्के से आगे आ गया, लेकिन वैसे प्रोसेस में नहीं लेके आ पाओगे कि हर दिन एक 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 क्लोजिंग हो रही है। ये 2 3 तरीकों से होती है। लेकिन मेरा मानना है कि कंटेंट मार्केटिंग इज द बेस्ट। कंटेंट मार्केटिंग जो हम करते हैं, यानी कि क्या, आप जितनी भी कॉल्स करते हो दिन में 15 20 25 30, उनमें से जितने हाई आए, जो वेबिनार में बैठे उनके लिए एक अलग से ब्रॉडकास्ट बनाया, ये कम्युनिटी या ग्रुप जो भी आप प्रेफर करते हो वो बनाया, और उसके बाद क्या, आपने उन लोगों को वो पर्टिकुलरली कंटेंट सेंड किया। जब वो वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, वेबिनार के बाद का कंटेंट सेंड किया, और जो कंटेंट फैक्ट्री के अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा है वो सारा कंटेंट आपने पोस्ट किया। इवन जो मैं पेमेंट स्क्रीनशॉट्स भेजता हूं वो भी आप लोगों को डालने होते हैं, वो भी आप लोगों को डालने हैं, पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स जाने चाहिए। हो सके तो जो जैसा पेमेंट के नीचे कंटेंट आता है, तो ऐसा कंटेंट खुद भी बनाना सीखो। ऐसा कंटेंट खुद भी बनाना सीखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को ना वो कंटेंट डिलीवर कर सकूं। जो कंटेंट हमें आगे से आ जाए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बिजी हो जाता हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे, मेरे पास नहीं होता टाइम कि मैं बैठ के पहले सोचूं ये चीज। लेकिन आप लोगों पे होता है यार, आप लोग 15 20 कॉल्स ही कर रहे हो, राइट, इससे ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता, 30 कॉल कर लोगे, 40 50 कर लोगे, इससे ऊपर नहीं करोगे। मेरे पास 50 तो इसी मीटिंग के अंदर है, 60 70 मीटिंग के अंदर हो रखे हैं। वैसे मैं बता दूं और भी हैं, पता नहीं क्यों अभी 3 बजे शायद आए नहीं है, लेकिन मैं बता दूं। अब मेरे को एक चीज समझ लो, किसी एक इंसान की, मैं कह रहा हूँ 70 है, उसकी 2 कॉन्फ्रेंस भी दिन की है, तो कितनी हो गई भाई? 140 कॉल्स हो गई। तो क्या लग रहा है मैं कर पाता हूँ 140? कितनी बार होता है मेरे को डिले करना पड़ जाता है, या कॉल्स ही नहीं उठा पाता, कॉल्स ही नहीं उठा पाता। तो ये भी चीज हो जाती है। अभी मैं ये कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम ही खत्म करवा दूंगा, क्यू एन ए वाला ही रहेगा, क्योंकि ना कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों को थोड़ा केपेबल होने की जरूरत है। अगर मेरे साथ यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरी फर्स्ट कॉल कर दो, मैं नहीं करूंगा। मैं आप ही लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, जाओ मेरी कंप्लेन कर दो। अगर आप लोग सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी नहीं हूँ। जाओ आप लोग, मेरे को नहीं चाहिए भाई ऐसे लोग जो डिपेंड होना चाहते हैं मेरे ऊपर। अरे क्यों होना आपको डिपेंड? आपको क्या लग रहा है मैं प्रांशु सर को कॉल कर करके पूछता हूँ क्या कि मैं टीम को कैसे ट्रेनिंग दूं? मैं प्रांशु सर, दिव्यांशु सर से पूछ रहा हूँ क्या? अंकित सर से पूछता हूँ क्या? मैं भी तो सिखाता हूँ, सीखता हूँ। पूरे दिन अपना डिसिप्लिन में लेके आओ, सुबह जल्दी उठना चालू करो। मेरे साथ भी होता है कि जब मैं नहीं उठ पाता हूँ, बहुत बहुत टाइम होता है, लेकिन लेके आओ। अब जैसे क्या हो रहा है, और इवन चाहे नहीं भी उठ पा रहे या कुछ भी, लर्निंग नहीं स्टॉप होनी चाहिए। लर्निंग नहीं स्टॉप होनी चाहिए। बुक, मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ, जो लोग पहली बार है उस चीज को भी समझ लो। हमेशा आपके पास बुक, डायरी पेन हमेशा हाथ में होना चाहिए आपके। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए डायरी पेन और बुक से आप दूर हो। 5 मीटर की रेंज में, अपने से 5 मीटर की रेंज में हमेशा रखना है। हाथ में ही रखनी है बुक तो। बुक तो हमेशा हाथ में रखनी है, तभी आपको हैबिट पड़ेगी, नहीं तो बुक पढ़ने की हैबिट कभी नहीं पड़ पाएगी। क्या? और समझ लेना यार,
नहीं कर पाओगे, आगे ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आपने अपने आप को रीडिंग की हैबिट नहीं डाली। रीड कोई भी समझ लेना, जो भी जिस भी लेवल पे पहुंचाओ, चाहे 10,000 से 1 लाख रुपए क्यों ना पहुंचाओ, वो भी बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। लेकिन इस चीज को समझ के रखना, वो हर इंसान सीखने वाला होता है, और सीखा सबसे ज्यादा लोगों से नहीं, किताबों से जाता। जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ोगे, जितनी ज्यादा किताबें आप इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपका रिजल्ट आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्स के ऊपर मैंने काफी सारे कोर्सेज भी कर रखे हैं, काफी सारी किताबें भी पढ़ रखी है। जो मेरा रिजल्ट आया वो दो किताबों से आया है। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, दूसरे क्वेश्चन आर द आंसर्स। ये यही दो किताबें मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत चीजें छान चुका हूँ। मैं बहुत चीजें देख चुका हूँ, बहुत चीजें कर चुका हूँ, बहुत सारे कोर्सेज में कर चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूँ। अब आप इस चीज को फॉलो ना कर पाओ, तो फिर फर्स्ट अर्निंग मैम मेहनत करके होगी। फर्स्ट अर्निंग वर्क करके होगी, अपने आप को इम्प्रूव करके होगी, ऐसे होगी। ऐसे नहीं होगी कि आपने कॉल कर ली और हो गया, एकदम नहीं होगी ऐसे फर्स्ट अर्निंग। फर्स्ट अर्निंग आपको रेगुलरली कॉल करनी होगी, डिसिप्लिन बनाना होगा। आपकी कॉल्स ठीक जा रही है नहीं जा रही, स्किल के ऊपर वर्क करना होगा। स्किल में कोई मिस्टेक होती है, फिर से चेंज करना होगा, लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा, तब जाके होगी। बहुत लोग आते हैं यार, 30 30 लीड, 40 लीड, 50 लीड, सर 100 लीड हो गई। अरे, डू यू इवन नो कि कितना टाइम लगता है? आप बिजनेस में आए हो यार, बिजनेस करने आए हो। आपसे मैं नॉर्मल यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, अभी एक क्वेश्चन मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, आप सब लोग बताना। मान लेते हैं आपने अपनी दुकान खोली। क्या खोली, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। शॉप खोली। हम्म। तो ये शॉप आपने न्यूली ओपन की है, और आपके पास पहले दिन में 10 कस्टमर आए, लेकिन खरीदा कुछ नहीं। दूसरे दिन में 10 कस्टमर आए, खरीदा कुछ नहीं। 10 दिन हो गए, 10 10 कस्टमर आए, लेकिन खरीदा कुछ नहीं। तो क्या 11वें दिन दुकान बंद कर दोगे? मान लेते हैं 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 दिन तक भी नहीं आए, क्या 16वें दिन बंद कर दोगे दुकान? काम क्यों रोक देते हो? बहुत लोग है, 30 लीड पे काम हो गया, 40 लीड पे काम हो गया। अरे तुमने बिजनेस स्टार्ट किया यार, तुम अपना बिजनेस बंद कर दोगे? ये कहाँ की समझदारी है? जाओ बाहर जाके दुकान खोल लो, मैं तो देख लूंगा आप लोगों को कितनी जल्दी बंद कर दोगे। वहां लगे रहोगे, वहां मेहनत मजदूरी करनी आपको राजी है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनली वर्क समझाया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म में आप फ्री होने वाले हो। आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज, लॉन्ग टर्म में आप फ्री हो जाओगे। क्या लग रहा है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको बता दूं मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब आप इंडिविजुअली ट्रेन हो जाते हो ना, इंडिविजुअली एक लेवल पे पहुंच गए हो, चाहे 1 लाख 2 लाख रुपए ही कमाने वाले बन गए, आप 20 20 हजार रुपए, 15 हजार रुपए के टेलीकॉलर्स हायर करोगे। उसके बाद आपकी टीम आपके लिए वर्क करेगी, 4 लोग 5 लोग वर्क करेंगे, फिर आप फ्री हो जाओगे। आप लोग बिजनेस के लिए तो सोचते ही नहीं। सर अगर अर्निंग नहीं हुई तो क्या पेड लीड्स पर काम कर सकते हैं? पेड लीड से ही अर्निंग होगी, रेफरेंस से तो कभी कभी थोड़ा बहुत इनकम आता है। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो भी डिजिटल मार्केटिंग लीड्स देना कंटिन्यू रखे। नहीं, लॉस नहीं है ये। इसका मतलब है आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम में इशू है, या तो आपके स्किल्स में कोई इशू है, कुछ ना कुछ चीज आप गलती कर रहे हो, ये इशू होता है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता दूं, लीड्स कभी भी नहीं होता कि लीड्स कभी भी चैलेंज हो। इवन कोई ये भी बोल देना कि सर मेरे कॉल्स नहीं पिक हो रहे, तब भी आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम में कुछ ना कुछ चैलेंज है, जिसकी वजह से आप ऐसे लोग नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे जिनसे आपकी बात हो पाए। वो थोड़ी हायर लेवल की बात है, लेकिन सम है रियलिटी, आप इसको मानो ना मानो, सच यही है कि आप अपने पर्सनल बिलीफ सिस्टम पे वर्क नहीं कर पा रहे, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से आपको ऐसे लोग भी नहीं मिल रहे। हाँ, सबकी एक चीज समझ के रखना, हर एक की एक वाइब्रेशन का लेवल है, किसी का हायर किसी का लोअर। जो जिस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, उसी लेवल के लोग वो अट्रैक्ट करता है। एज सिंपल एज दैट। अब इस चीज को आप मानो ना मानो, ये आपके ऊपर है। सेकंड, जो कि मैंने रिसोर्सेज बताया, बिजनेस को चलाने के लिए 4 चीजें: स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी एंड बिलीफ सिस्टम। तो अभी हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। रिसोर्सेज आपके हमेशा फुल होने चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया है। शॉप बंद नहीं करोगे आप, आपके पास हमेशा क्लाइंट्स होने चाहिए हर दिन। और निदा मैम, जैसे आपने अभी बोला ना कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, लीड्स को कम कर दो। उस टाइम 20 लीड ले रहे थे, 10 पे आ जाओ, देखो गलती कहाँ हो रही है।
जरूरी नहीं होता लीड्स को बढ़ाने से ही सब कुछ हो सकता है लीड्स को कम करने से हो जाए। और कम कर दो, पुराने पे जाओ, अपने आप में देखो, क्योंकि देखो एक चीज समझ लेना देता मैम, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा और दूसरे का आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कितने लोग यहाँ पे ऐसे थे जिसने फर्स्ट टाइम क्लोजिंग एक्सपीरियंस करी है या सेकंड टाइम क्लोजिंग एक्सपीरियंस करी है, क्लोजिंग वाले दिन देखा था कि नहीं देखा था, क्या हुआ? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। फिर वो कहाँ से आया यार? इन्हीं लीड से तो होता है। कोई अलग से उनको स्पेशली दे रहे हैं क्या हम? हमें क्या कुछ वो हमारे कोई घर के मेंबर्स हैं क्या हम जो उनको जाके दे? उनको भी सेम ही चीज प्रोवाइड हो रही है यार, उनको कुछ अलग नहीं दे रहे हो। तो यही चीज आप समझ के चलो। आवाज नहीं आ रही? आसिया बेगम मैम को आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को आ रही है क्या? हम्म। मैम हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज हो, बाकी इस चीज को समझ के चलो। कोई अलग नहीं प्रोवाइड कर रहे हम। लीड्स को आप कब तक ले लोगे यार? अभी मैं बताऊं, अब बताता हूँ कितने लोगों को ना यहाँ पे ये है कि भाई मैं फीमेल लीड्स पे वर्क करूंगा, फीमेल लीड्स पे वर्क करूंगा, बहुत सारे लोगों को। एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी फीमेल लीड्स, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मार्च या क्या कहते हैं, अप्रैल पहले पड़ता है, मार्च पहले पड़ता है, जो भी है मई तक मान लो मैक्स। उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। रीजन मैं बताऊं, कॉस्टिंग बहुत ऊपर जा रही है। फीमेल लीड्स की कॉस्टिंग ही 40-40 रुपए तक पहुंच जाती है। अभी करंट में जो मिल रही है ना, 22-22 रुपए तक की भी जा रही है। तो आप इस चीज को समझ लो, फीमेल जो जो अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको बिजनेस ही चेंज करना पड़ जाएगा, देख ले। जो जो इस चीज पे रेडी नहीं है ना कि मेरे को मेल से बात नहीं करनी, आप लोगों को चेंज करना होगा, अपने आप को प्रोफेशनल बनाना होगा। बिजनेस के अंदर कोई फीमेल मेल नहीं होता, क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, प्रोस्पेक्ट होता है। प्रोस्पेक्ट का कोई जेंडर नहीं होता। मतलब जेंडर तो होता है लेकिन हम उसको प्रोस्पेक्ट ही ट्रीट कर। तो ये चीज आपको समझनी होगी। हाँ अभी आपको बता देंगे पेड लीड्स का भी। तो रिसोर्सेस आपके फुल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। अब स्ट्रेटेजी, ये नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी है। और एक चीज समझ लेना, जिस तरीके से कुछ लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हुआ, क्या? ये पेन ग्रेविटी से नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा। ऐसे ही ना लॉ ऑफ एवरेज होता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। ये सब लॉज हैं। इस चीज को समझ के चलना, ये यूनिवर्सल लॉज है, ये वर्क करते हैं। आप इसको मानो ना मानो, ये करेंगे। सर क्लोजिंग में हाँ मैं बता दूंगा शिफा मैम। लॉ हमेशा वर्क करते हैं, जिस तरीके से आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, उस तरीके से लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए वर्क करेगा ही करेगा। ये न्यू कमर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वो समझ लेना। 18 से 20 लीड ना, आप लोग इससे कम पे वर्क नहीं कर सकते। 15 पे कर लो, इससे कम पे तो जाना ही नहीं है। मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ। अगर आप 15 लीड्स पे भी वर्क कर रहे हो या 18 लीड्स पे वर्क करते हो ना, और कोई ये बोलता है मेरे को कि सर मैंने 300 लीड 400 लीड पे वर्क नहीं कर रहा, मेरे को लास्ट मंथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। उमे कुलसुम मैम अगर यहाँ बैठी होंगी तो उन्होंने लास्ट डे मेरे को बोल के बोला कि सर मेरा तो रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने 350 लीड पे कर लिया। और मैंने जब कॉल सुनी ना, रबिश कॉल थी वो, बिल्कुल ऐसे थी कि बेकार। मैं सुनूं भी नहीं इस तरीके की। उनको कॉल पे मैंने करेक्ट किया। तो अगर आप लोगों को ये दिक्कत आ जाती है ना कि सर मैं इतनी लीड्स पे वर्क नहीं कर रहा, चेक करो आपके अंदर कुछ दिक्कत है। चेक करो आप कुछ गलती कर रहे हो। आप लोग रेक्टिफाई करते नहीं हो, देखते हो नहीं कि कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे। आगे बढ़ते रहोगे स्पीड में, गलत दिशा में स्पीड में भागोगे तो गलत रास्ते पे गलत जगह पहुंच जाओगे। इस चीज को याद रखो। आपकी स्पीड बहुत तेज है लेकिन डायरेक्शन गलत है तो गलत जगह ही पहुंचोगे। यार कौन है बीच बीच में, क्यों बार बार अनम्यूट? मैं निकाल दूंगा मीटिंग से। संध्या मैम, प्रिंस कुमार। अरे ये तो छोटा बेबी है कोई। हाँ। कन्वर्जन क्या होता है ना, उसको भी समझ लो। सिर्फ
इतना नहीं होता कि आप सिर्फ क्लोजिंग को ही। मेरा अनस्टेबल हो गया क्या कनेक्शन? सर बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया था आपने मेरे को, वैसे सॉल्व करेंगे, हाँ मैं बता दूंगा, यस। अभी क्लियर है ना सबको? अभी मेरे पे लिखा आ गया था अनस्टेबल, सर आपकी आवाज कनेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं आ रही। यस ठीक है, अभी क्लियर ही होगा क्या? तो जिन जिन क्लियर से एक चीज समझ के चलो, लॉ ऑफ एवरेज क्या है? डेली अगर आप 15 लीड्स पे वर्क करते हो, 18 लीड्स पे वर्क करते हो, और वर्किंग डेज इस महीने में तो 23 ही हैं, इससे ऊपर हो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं क्लियर ही बता रहा हूँ, अगर इस पे भी वर्क कर रहे हो आप, तो एक चीज को बहुत अच्छे से समझ के चलो। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम भी क्लोजिंग करी है ना, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होगा ये चीज, कि क्लोजिंग कहीं से भी आती है, आपको नहीं पता, लास्ट डे पे आ जाएगी। और इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझ के चलो, ज्यादातर क्लोजिंग ना ऑफर वाले दिन आती है। तब तक आपको फनल भरना होता है, तब तक आपको फनल भरना होता है। आपके पास फनल होने चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं आज कॉलिंग कर रही हूँ तो आपका ये, आपका मंथली टारगेट सेट है ना, आपने मंथली टारगेट सेट किया हुआ है। बिजनेस के अंदर कभी ये चीज नहीं होती कि यार आज मैंने अगर ये चीज सोची है तो आज के आज ही रिजल्ट। बिजनेस को कभी भी एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में कंसिडर ही नहीं कर, ये कंसिडर नहीं किया जाता बिजनेस। बिजनेस में लॉन्ग टर्म ही होता है सब कुछ, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता बिजनेस में। ऑल दो हम लोग आप लोगों को इतना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी आपको इतना सपोर्ट दे रही है कि आपके इनिशियल मंथ्स के अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाए। जाके देख लेना, कोई भी बिजनेस में क्या पहले दूसरे तीसरे महीने के अंदर भी आप कुछ भी इन्वेस्ट कर लो, रिटर्न भी आता है इतना? बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बिजनेस के अंदर होता है, और स्पेशली सेल्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाना, कहीं पे भी, सेल्स में जिस लेवल का सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं ना, नहीं देता कोई। आप लोगों को फायदा उठाओ यार इस चीज का, बस बात इतनी है। दूसरा क्या, जब आप अगर आप गुड केस में भी चले जाते हो ना, तो इतनी तक की आपकी क्लोजिंग्स बनती है। ये सब आप लोगों को ना प्रांशु सर ने, अगर जिस जिसने भी अटेंड किया, आज सुबह भी सेशन में समझाया होगा, उधर से भी क्लैरिटी ले लेना, बट मैं फिर भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इतना अभी हमारा लास्ट मंथ का अचीव हुआ है, और कुछ लोगों का अच्छा भी गया है, इससे भी ऊपर गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी। ठीक है ना? अब इसको ना न्यूमेरिक नंबर्स में समझ लो। अगर आप ऑन एन एवरेज 20 रुपीज भी कॉस्टिंग पकड़ के चल रहे हो, तो महीने का बजट लगा 8,000, पर डे का कितना बना आपका? अगर फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं 18 लीड पे वर्क कर रहे हो, तो 18 × 20, 360 रुपीज, यानी कि 18 क्लाइंट आपको 360 रुपए में मिले। अब आप इस चीज को समझ के रखो, जब आप कंसिस्टेंटली प्रोसेस को फॉलो करते हुए, अपने बिलीफ सिस्टम को मेंटेन करते हुए जब आप वर्क कर रहे हो, और अगर आपको कुछ गड़बड़ आ रही है, दैट मीन्स या तो फर्स्ट कॉल में कुछ ना कुछ चैलेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, या फिर क्या कि प्रोसेस में कुछ ना कुछ आप कंटेंट सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे, जैसे शुभांगी मैम के साथ हुआ था। मेरे को इन दी लास्ट जाके पता चला कि मैम ने कंटेंट ही नहीं डिलीवर कर रही थी। तो क्या हुआ कि कम्युनिटी लास्ट टाइम पे क्रिएट करवाई गई, ऑल दो इनके पर्सनल कनेक्शन, थोड़ा सा पर्सनल कनेक्ट बन चुका था, तो इसकी वजह से भी क्लोजिंग इनकी हो गई। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जब आपके पास फनल इतना हो जाएगा ना, जब 1,000 2,000 कस्टमर्स आपके पास पड़े हुए हैं, आप नहीं बात कर पाओगे हर किसी से, हर किसी से नहीं बात कर पाओगे, जो सिर्फ न्यू लोग आ रहे हैं उन्हीं से ही बात कर पाओगे। अभी आपके पास फनल है कितना? मुश्किल से 100 लोग, 70 लोग इतने होंगे। जिन लोगों पे फनल पड़ा है ना, उनको पता है भाई, उनको पता है कि हाँ भाई, फनल में से क्लोजिंग आती है। जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे ना, तो कस्टमर पीछे पीछे होने स्टार्ट हो जाएंगे, बस अब आपको कस्टमर भरते रहने, भरते रहने, भरते रहने। जो कंटेंट आपको भेजा जा रहा है, कंटेंट में से, उसके अंदर से फिर वो निकलने चालू होंगे। कंटेंट के थ्रू वो अपने आप आएंगे, अपने आप इंटरेस्ट शो करेंगे, अपने आप बोलेंगे कि हाँ हमने तब देखा था, तब स्टार्ट किया था, लेकिन कर नहीं पाए या कुछ भी, फिर वो वापसी स्टार्ट होंगे। इस चीज को हमेशा आपसे याद रखना, जो लोग न्यू कमर्स के लिए नहीं है ये, वो लोग जो सेल्स कर चुके हैं, थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर चुके हैं, 20 25 30 50 हजार तक आ चुके हैं। आप लोग ना माइंड में एक चीज सेट कर लो कि डेली मुझे मिनिमम 10 से 15 लोगों को वेबिनार अटेंड कराना है, 10 से 15 लोग मेरे वेबिनार अटेंड करने चाहिए। ये कैसे होना चाहिए आपको? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को समझ लो, लीड्स में से हो ना हो, फनल है, फनल में से जाके किसी भी तरीके से आपके 15 लोग अटेंड करने चाहिए। मैं आपको पर्सनली बता दूं, यहाँ पे प्रिंस जी हैं टीम में, मेरी टीम में जो थे मतलब, तो उनका मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम टारगेट सेट करके देते थे, डेली आपको वेबिनार अटेंड करवाना है।
वेबिनार आपका अटेंड होना चाहिए। अगर आपके वेबिनार ही नहीं अटेंड कर रहे तो ये गड़बड़ कर रहे हो। अगर आपने वेबिनार तक नहीं लेके आ पा रहे, क्योंकि वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंप्लीटली आपकी है, तो दैट मीन्स अगर आप वहां तक भी नहीं लेके आ पा रहे हो तो दिक्कत है आपकी। उसके बाद की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। वेबिनार हम दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, क्लोजिंग हम करवा रहे हैं, वो तो हमारी हो गई। लेकिन अगर आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पा रहे, दैट मीन्स यार गड़बड़ कर रहे हो आप। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें आप ही की गलती है। ये उन लोगों के लिए जो अर्निंग कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं आपको क्लियर ही बता दूं, जैसे शुभांगी मैम हुई, ये हुई, 25 लीड पे अब से आप लोगों को वर्क करना है डेली। इवन पूजा मैम, अगर आप भी रीस्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको भी कहूंगा, अब से आप जो भी आप लोगों का लेके चल रहा है, और जो चाहता है कि कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना है, एटलीस्ट कॉन्क्लेव नहीं भी क्वालिफाई करना है तो महीने की 1 लाख से इनकम तक पे जाना चाह रहा है, तो इस चीज को समझ के रखो। 25 लीड्स आपको पर डे पे वर्क करना पड़ेगा। 10-10, 15-15 लीड से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो कन्वर्जन रेशियो बेस्ट में है ना, बेस्ट में वो 2% तक का आता है। इससे ऊपर बहुत रेयर होता है कि कभी कोई मंथ अच्छा था जिसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ गए, जिसमें हमारी लीड कॉस्ट भी कम हो गई, जिसमें हमारी सारी चीज अच्छी हो गई, लीड्स अच्छी भी आ गई। हर दिन एक सा नहीं होता, तो आपको मिनिमम समझ के चलना होगा। ओवरऑल बिजनेस को लेके चला जाता है, 25 लीड्स आप लोगों को करनी है पर डे, तब जाके आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो हुआ तो 2% में रहेगा। वर्स्ट भी हुआ, वर्स्ट भी हुआ तब भी 1% का आपका कन्वर्जन रहेगा। और अगर नॉर्मल भी चल रहे हो, जो अभी कंपनी का ऑन एन एवरेज चल रहा है, जो न्यू कमर्स के लिए रहा है, वो यानी कि क्या, वो 1.5% तक का कन्वर्जन रहा है इस टाइम पे। करंटली अभी मैं बता रहा हूँ, जनवरी दिसंबर नवंबर से 3 महीने, लास्ट 3 मंथ्स का ये चल रहा है। जब से इवन मैं एक्टिव हूँ तब से तो मैं क्लियर ही बता रहा हूँ कि इतना चल रहा है। ठीक है ना। हम्म। ये नंबर है एड सर्विसेज के लिए, जिन जिन लोगों ने दिया होगा, क्या कहते हैं, मैंने पहले भी एक नंबर प्रोवाइड किया था, तो उनको सबको बजट आप लोगों का रिफंड हो गया होगा। रीजन क्या है कि फीमेल लीड्स की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है, मैंने इसलिए सबका रिटर्न करवा दिया है। अब आप लोग ऐड चलाओ से ही नंबर लीड्स लीजिए। क्योंकि मैं बता देता हूँ, प्रांशु सर से मेरी भी बात हुई है, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग में अभी ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है जब से अंकित सर एवीपी बने हैं ना। तब से प्रांशु सर काफी ज्यादा फ्री हो गए हैं, तो सबसे ज्यादा ये प्रांशु सर की ही कंपनी है, ऐड चलाओ पर्सनली बता रहा हूँ, प्रांशु सर की अपनी कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो वो पर्सनली बैठ के सारी चीजें उन्होंने ठीक करवाई हैं, बहुत सारी चीजें, इवन कम्युनिटी भी बन चुकी है। जिन जिन्होंने अटेंड किया होगा आज का सेशन सुबह वाला, तो उनको पता होगा। तो इस नंबर को नोट डाउन कर लो आप, जहां पे भी बैठे हो, 9354155171। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का इनका वर्किंग रहता है। आप लोग इनसे कनेक्ट करो, आ, और इनसे बात करो, लीड्स लेनी स्टार्ट करो। जो नए लोग हैं, 15 से 18 लीड पे वर्क करनी है। जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, 25 लीड्स मिनिमम आपको वर्क करनी है। और जो लोग महीने की 1 लाख से ऊपर की इनकम पे पहुंच चुके हैं, वो तो वैसे ही जानते हैं कि उनको अब हो ही जाना है अब। लेकिन फिर भी उनके लिए भी मैं बता दूं, 30 से 35 लीड्स, इससे अबव नहीं जाना। 30 से 35 के अबव आपको कॉलिंग नहीं करनी होती। फिर आपको चैट वाला प्रोसेस अपनाना है। फिर आपको चैट वाले पे आ जाना है, जब आपकी 50, 60, 100 तक होने लगी ना। चैट का प्रोसेस ना आपके लिए तब वर्क करेगा जब आपका ना इंस्टाग्राम भी बढ़िया चल रहा है, दूसरा आपका क्या है कि आपकी इनकम भी ठीक ठाक हो रही है। तब आपके लिए ना चैट वाला बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये जो 1% 2% कन्वर्जन, वहां तो बहुत हाई हो जाता है। वहां फिर बहुत अच्छा, क्योंकि जब आपका एक इन्फ्लुएंसिंग पेज बन चुका है ना, और इंस्टाग्राम पे आप अच्छे खासे फॉलोअर्स बना चुके हो, 10,000 20,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तब तो 100 में ही 8 8 10 10 क्लोजिंग आपकी निकलनी चालू हो जाएगी। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप करने के तरीके क्या होते हैं? कॉल्स के थ्रू किया जाता है, ईमेल के थ्रू किया जाता है, इवन कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी किया जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमारी कंपनी में एफिलिएट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है ना, वो कॉल्स और कंटेंट मार्केटिंग है। कॉल्स थोड़ा सा कम, कंटेंट मार्केटिंग थोड़ा सा ज्यादा। जब आप इसके थ्रू करोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है। जैसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन वो ना एक्टिव नहीं रहते।
कंटेंट जब आया ना, जैसे कंटेंट फैक्ट्री में 4 तरीके का कंटेंट आया, ठीक है। अब 4 तरीके के कंटेंट आने में ना आपको सिलेक्ट करना होता है कि मेरे को कौन सा भेजना है, मेरे लिए रेलेवेंट क्या है, कि मैं कौन सा कम्युनिटी में शेयर करूँ। आप लोगों को पता है ना, क्लाइंट्स की कम्युनिटी बनानी है आप लोगों को, उसके थ्रू फॉलोअप करना है। लास्ट मंथ नहीं तो फॉलोअप का दिव्यांशु सर वाला सेशन देख लेना, आप लोगों को और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप। जब आपका फॉलोअप ठीक हो रहा होता है ना, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर, पता है क्या होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत मेजरली यही होता है। कस्टमर ना हाथ में पैसे लेके नहीं बैठा हुआ, उसको प्लान भी समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई। अब वो बहुत टाइम तक ना आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं करता, कॉल ही नहीं करता, रीजन बिंग कि वो पेमेंट अरेंज कर रहा होता है बहुत बार। लेकिन होता क्या है, बीच बीच में अगर आप कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करने लगे जो ना, तो वो फेडअप हो जाता है और वो छोड़ देता है। लेकिन अगर उसको कंटेंट आपके पास डिलीवर हो रहा है, कंटेंट डिलीवर होता जा रहा है, तो इस चीज को याद रखना, वो अपने आप ही आएगा। और स्पेशली जिन जिन लोगों ने क्लोजिंग का एक्सपीरियंस कर लिया, तो मैं बता देता हूँ, मेजरली 80% से ज्यादा जो क्लोजिंग होती है ना, वो ऑफर वाले दिन होती है। आपको तब तक अपना फनल कनेक्ट करना होता है। जैसे अभी जो होगी 15 तारीख को ऑफर आएगा, तो 15 तारीख तक आप लोगों का फनल कलेक्ट होना चाहिए। फनल जब आपका कनेक्ट होगा ना, कलेक्ट होगा, तब आपका 15 और 16 17 ऐसे फिर क्लोजिंग्स निकलनी चालू होती है। फिर उसके बाद सेकंड फेज चालू होगा हमारा। सेकंड फेज क्या, 15 16 17 से फिर से हम, और फिर मंथ के एंड में। और इस बार मैं आपको बता देता हूँ, इस बार कोई मंथ एंड वगैरह कुछ नहीं होगा। ये जो अब आपको प्रैक्टिसेस में करवा रहा हूँ, ये मार्च तक चलेगी। मार्च तक किसी का भी ऐड नहीं स्टॉप होगा, किसी का भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबको, देखो, अंकित सर भी बता चुके हैं, मैं भी बता रहा हूँ, प्रांशु सर भी बता रहे हैं, ये जो कॉन्क्लेव होने वाला है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होगा। तो हम सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ लोगों को उनमें लेके आएंगे, जो 5 लाख, 12 लाख, 15 15 लाख तक की अर्निंग लेके आ रहे हैं। हमारा गोल ही यही है कि हजारों की क्वांटिटी में आए लोग। और इसीलिए हम कांस्टेंट वर्क करने वाले हैं अगले 60 दिन। अगले 60 दिन हम कांस्टेंट वर्क करेंगे। मैं भी आप सभी लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी कांस्टेंट रहे। और इसमें मैं आपको एक चीज बताया, तो नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही होगा आप लोगों का। 60 दिन अगर आपने ढंग से वर्क कर लिया ना, पैसा तो मैं सेकेंडरी बोल के चल रहा हूँ, प्राइमरी आप समझ के चलना। प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी ना आप बिजनेस के मतलब दिग्गज वाली चीज बन जाओगे, कि बिल्कुल दिग्गज हो गए, अब आपको A to Z सब कुछ आता होगा। पैसा तो आएगा ही आएगा, वो तो मैं क्लियर ही बता रहा हूँ। लेकिन 60 दिन मैं आपसे यहाँ बैठा हूँ, जो भी बंदा बैठा है, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, 60 दिन कोई भी एक भी जना ऐसा नहीं होगा जिसने 60 दिन कॉन्स्टेंटली सिंगल फोकस होके काम किया हो। सिंगल फोकस होके काम किया हो 60 दिन, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है? तो 60 दिन अभी गोल बना लो, अपने अगले 60 दिन डेडिकेट कर दो, एक्चुअल में डेडिकेट कर दो। मानो इस बात को। अर्निंग तो यार मैं बोल ही नहीं सकता कि किसकी कितनी होगी कितनी नहीं, बट हाँ इतना तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 4 लाख 5 लाख तो कहीं नहीं गए, ये तो ये इतना इजी है। लेकिन मेन बात, अर्निंग मेरा मेजर मोटिव नहीं है, मेजर मोटिव यही है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ। जितनी जल्दी वो हो जाओगे तो ज्यादा बेटर है, जितनी जल्दी कर दोगे वो ज्यादा। नहीं तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास तो एक स्ट्रेटजी ये भी है, कि जिसमें आप सब लोग ना 30 30 50 50 हजार ही कमाते रहो, उसमें मेरे को ज्यादा बेनिफिट है। अगर सोचो ना, मैंने 60 लोगों को 30 30 हजार रुपए कमवा दिए, तो ज्यादा बेनिफिट है मेरा। बट मैं चाहता यही हूँ कि आप लोग ना लीडर्स बनो। लीडर हर कोई नहीं बनता है, लीडर हर कोई नहीं बनता है। तो आप लोगों को समझना होगा ये चीज, कि आप लोग लीडर हो सकता है आप 60 के 60 ही हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है, हो सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं भी होते, तो बस बात इतनी। हम्म। अब ये सारी चीज मैंने आपको बताई, किस किस को लग रहा है कि हाँ भाई, अगर ये सब कुछ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ या करती हूँ, तो हाँ भाई मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मैं बहुत अच्छे से काम सीख जाऊंगी, मैं सारी चीजें अच्छे से वर्क कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा। अच्छे से क्लियर हुआ ये? ठीक है। लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग फेल होते हैं। इसके बाद भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि अगर 10 या 2 4 दुकानें भी इकट्ठी एक ही चीज की खुली हुई है, लेकिन एक ही दुकान वर्क करती है, उसका रीजन क्या होता है? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये सारे स्किल्स रिसोर्स, जैसे अभी मैं आपको ना शुभांगी मैम का ही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा माइंड में वही है, और उनका मेरा क्या है ना, सामने से बिल्कुल ये चीज हुई है। उनके ना जीरो रिजल्ट यार। मतलब ये होता है ना कि लोग तो रिस्पॉन्ड करे, मतलब ये भी तो है ना कि सामने से बंदा बात भी तो कर ले। ये भी नहीं हो रहा था, सामने से बंदा बात ही नहीं करे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कांस्टेंट लगी रही। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जो जो चीज मैंने बताई वो फॉलो नहीं करी हो। जैसे मैंने बोला था कि लास्ट, अगर मेरी सेल सीरीज एपिसोड 2 में थे आप, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कॉलिंग बैठ के मत करो। कॉलिंग खड़े होके करनी है, कॉलिंग चलते हुए करनी है, दूसरा स्माइल के साथ करनी है। आपके अंदर एनर्जी अलग होगी, एनर्जी हाई होगी। जैसे अभी वेबिनार में क्या है ना, रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि बैठ के ही करना पड़ा होगा। नहीं तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर अब फिजिकल होते ना, तो फिजिकल में तो मेरी एनर्जी और ही अलग लेवल पे होती। इवन मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर मैं खड़े होके ये वेबिनार वगैरह ये सारी चीज लूँ ना, तो और ज्यादा अच्छे से करूंगा। एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। तो इसलिए सर सर्विस नंबर पर कॉल करके लीड्स के बारे में पूछना चाहिए। नहीं, वो कुछ नहीं बताएंगे। माइंड अच्छे से वर्क करता है, माइंड आपका ना अलाइन हो जाएगा। ब्रेन और बॉडी, ब्रेन और बॉडी एक ही है, लेकिन क्या, कब अलग हो जाती है, याद रखना इस चीज को। जब हम लो एनर्जी में आते हैं ना, तब माइंड ओवर थिंकिंग में चले जाता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। माइंड ओवर थिंक कब नहीं करेगा, जब बॉडी वर्क कर रही है। जब बॉडी वर्क कर रही है ना, तो माइंड भी शांत रहता है। तो इसलिए कॉलिंग जब भी करो, एक ही गोल होना चाहिए कि हम कॉन्स्टेंटली करते हुए चले, वॉक करते हुए करें। खड़े होके तो मत किया करो, सिंगल जगह पे कैसे ही कर पाओगे। माइंड क्या कहते हैं आपका ना, फिर सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एनर्जी की ही गेम है। अल्टीमेटली बात समझ के चलो, एनर्जी जितनी हाई उतने अच्छे से आप चलोगे। हाँ, तो मैं बता क्या रहा था कि शुभांगी मैम का इतना ज्यादा ये वाली चीज हो गई थी कि कॉल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे सारी चीज, लेकिन क्या हुआ, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। और मैं बता देता हूँ, ज्यादा लीड्स पे वर्क नहीं किया उन्होंने, मेरे ख्याल से 300 सवा 300 पे वर्क किया था। इतने में उनकी अच्छा खासा इनकम हो गई, मतलब 25,000 30,000 फर्स्ट मंथ के हिसाब से। मैं मानता हूँ कि कोई बिजनेस में आया है जॉब से शिफ्ट होके, तो ये ऑन एन एवरेज अच्छा प्रॉफिट होता है। अब हुआ क्या, चैलेंजेस देखो सबके साथ आएंगे। किसी को ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है ना, तो उसका रीजन है कि वो अच्छे से अपने आप को ना कर नहीं पा रहा है, और अपना ना बिलीफ सिस्टम वो अपने आप को और चली गई थी शुभांगी मैम भी नेगेटिविटी में चली गई थी। उनको तो ये होने लग गया था, सर मेरा क्यों नहीं हो रहा, सबका रिजल्ट आ रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये सबको ही आता होगा, ये मैं मानता भी हूँ, सबको आता होगा, और ये आना अच्छी चीज है। ये आना अच्छी चीज है। अगर आपको ये आ रहा है ना कि सबका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, तभी आप इंप्रूव करोगे। नहीं तो आप इंप्रूव ही क्यों करोगे भाई, इंप्रूव ही क्यों करोगे। तो इसलिए आप लोगों को ये आनी जरूरी है, ठीक है। अब बिलीफ सिस्टम क्रिएट कैसा होता है ना, वो समझ लो कि हमारा बिलीफ बनता कैसे है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कैसे। हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट होता है, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में हम अपना सबसे ज्यादा समय देते हैं, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, उससे हमारे बिहेवियर जनरेट होता है। उसी तरीके से, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको, इसमें मैंने एक बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, मैं अभी फिर से वो दे देता हूँ। एक बच्चा घोड़ों के बीच में पैदा होता है, एक बच्चा गधों के बीच में पैदा होता है। एक बच्चा घोड़ों के बीच में पैदा होता है, एक बच्चा गधों के बीच में पैदा होता है। एक ही तबेले के अंदर दोनों के दोनों होते हैं, घोड़े भी गधे भी, लेकिन एक टाइम क्या होता है कि वो उस तबेले को ना अलग अलग कर दिया जाता है, कुछ घोड़ों में मतलब, और बाकी गधों में। होता क्या है, बच्चे हो जाते हैं दोनों एक्सचेंज, बच्चे हो जाते हैं दोनों एक्सचेंज। अब जब घोड़े का बच्चा कभी भी हिनहिनाता है और कुछ भी ऐसे या एक्टिविटी करता है जो गधे नहीं करते, तो सारे के सारे गधे मिलके ना उसको हंसते हैं उसके ऊपर। उसको कहते हैं, अबे देख, ये क्या कहते हैं, गधे क्या करते हैं, ढेचू ढेचू। ये ढेचू ढेचू नहीं कर रहा, ये हिनहिना रहा है। तो क्या हुआ, उसका एनवायरनमेंट नेगेटिव था, इसकी वजह से घोड़े की जो अपनी क्वालिटीज थी वो दब गई। घोड़ा घोड़ा बन ही नहीं पाया, वो गधा बन के रह गया। और गधा जो घोड़ों के बीच में चला गया था, वो गधा होने के बावजूद वो इतना पावरफुल हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि वो उन घोड़ों से compete करने लगा। तो गधा होने के बावजूद वो किया। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप सब लोग गधे हो,
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एनवायरनमेंट होता है ना, तो आपका वो बिहेवियर आना चालू हो जाता है। और जब आपका वो बिहेवियर आ जाता है, वो बिहेवियर आने से आपकी हैबिट्स बनती है। जैसे क्या, रेगुलर कॉल करना, आपको कोई आके बोल थोड़ी रहा है कि कॉल करो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, वो हैबिट बनती रही है। अब जब आपका उस रेगुलर कॉल करने से अब आपका क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बिलीफ सेट होगा। नेगेटिव किन लोगों का होता है वो समझ लो, जिनका डिजायर वीक होता है, जिनकी इच्छा शक्ति वीक होती है, जिनकी विल पावर वीक होती है, उनका नेगेटिव बिलीफ क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जीतेगा तो डिजायर, सक्सेसफुल बनाने का और लॉस करवाने का, ये डिजायर ही आपको बनाएगा। आपका डिजायर वीक है ना, तो देख लेना आप एक टाइम के बाद जाके नीचे आ जाओगे। जहां डिजायर की पावर घट गई तो हो जाएगा। जैसे ही डिजायर में आपका स्ट्रांग रहा, तो आपकी हैबिट्स के थ्रू आपका रिजल्ट आएगा, और आपका बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, बार बार बढ़ता जाएगा बिलीफ, अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल जो वैल्यू है ना, जो आप अपने आप को समझते हो, 1 लाख का बंदा, 5 लाख का बंदा, 10 लाख का बंदा, 50,000 का बंदा, 10,000 का बंदा, 20,000 का बंदा, आपकी वैल्यू चेंज होनी चालू हो जाएगी। जब आप अपने आप को समझना चालू हो जाओगे कि ये मेरी वैल्यू है, इतनी मेरी वैल्यू है, ये अगर मैं आज मार्केट में हूं तो ये मैं वैल्यू रखती हूँ या रखता हूँ, जिससे आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, तब जाके आपको लोग रिकॉग्नाइज करना चालू होते हैं। मेरे को ये पोस्ट कभी मिलती ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इधर पहले कोई और मैनेजर थी, और फिर भी ये मुझे दिया गया, जबकि मैंने मांगी भी नहीं थी ये पोस्ट। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो मांगी ही नहीं थी। मेरी प्रांशु सर से मतलब एक रात पहले मैं घूम रहा था प्रांशु सर के साथ, तो प्रांशु सर मेरे को बोल रहे थे, करण भाई एफिलेट ही स्टार्ट कर लो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने 1 1.5 साल वर्क नहीं किया था। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी मेरे को ये मैनेजर की पोस्ट मिल गई। रीजन क्या है, कि मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि आई एम अ लीडर, मुझे पता है, और ये चीज बाकी लोग भी मानते हैं। इसी की वजह से ये आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है, और वो इवन 1 साल 1.5 साल बाद भी मेरे को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई। क्योंकि जिस लेवल पे आप आ चुके हो ना, उससे नीचे क्या ही गिरोगे। गिर भी जाते हैं बहुत लोग, नीचे भी गिर जाते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं गिरा ही हूँ या गिरा ही था। वापसी से उठे फिर उसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी होता है, फिर बहुत जल्दी चेंज मेमोरी तो होती है ना, जो एक बारी बन चुकी है, अचीव कर चुके हैं ना, तो फिर उस चीज को वापसी अचीव करना बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप कर पाते हैं। दूसरा मैं बता ही रहा हूँ, मेरे जैसा गधा घोड़ों के अंदर आ गया तो इन्वायरमेंट की वजह से बढ़ ही जाएगा आगे। ये वाली चीज भी है, ठीक है ना। हार मिल जाएगी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा गेम होता है इन्वायरमेंट, इसलिए बिलीफ सिस्टम आपका जो बनेगा वो इसी चीज से ही बनता है। और कुछ चीजें ना मैंने आपको भेजी हैं अभी, जैसे मैंने भेजा ग्रुप के अंदर एक इनर चाइल्ड हीलिंग, ये जरूर करनी है आप सब लोगों को। ये प्लीज पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से ये करो। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी या जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये चीजें कम होंगी। ये चीजें कम क्या, खत्म ही हो जाएंगी, अगर आप ना इनर चाइल्ड जो बचपन से आज तक जितनी भी चीजें घटित हुई है ना, उन चीजों को आप एक्सेप्ट करना सीख गए। जितना भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, ये बहुत ज्यादा बड़ा चेंज लेके आएगा, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, क्योंकि इंटरनल जब आप जल्दी चेंज होना स्टार्ट हुए ना, एक्सटर्नल चेंज हो जाता है, एक्सटर्नल चेंज हो जाता है, याद रखना आपको। और जितना नेगेटिव इमोशन में आप वर्क करोगे, जितना नेगेटिव इमोशन में वर्क करोगे, उतने नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, चाहे आप मेहनत दिन रात की लगा देना, दिन रात की मेहनत लगा देना। लेकिन जितना आप पॉजिटिव इमोशन से वर्क करोगे, तब आप मेहनत कम भी करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। यूनिवर्स फेवर में आ जाता है तब आपके, क्योंकि आपको किसी के प्रति नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता, यूनिवर्स फेवर में आ जाता है आपके। ध्यान रखो यार, किसी की भी लाइफ इजी नहीं होती, हर किसी के पर्सनल चैलेंजेस हैं, किसी ने कुछ ना कुछ तो है ही। किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, किसी को पेरेंटिंग अच्छी नहीं मिली, किसी को बॉडी में डिसेबिलिटी आई, किसी को मेंटल डिसेबिलिटी आई, किसी को कुछ आया, तो लाइफ कभी भी किसी के साथ फेयर नहीं होती। इस चीज को निकाल दो, और हर वो इंसान जो आप देखते हो ना कि ऊपर बैठ गया ये वो, उसके भी अपने चैलेंज रहे हैं। हर किसी के अपने चैलेंज है। किसी के रिलेशनशिप्स इश्यू है, किसी के हेल्थ में है, किसी को मॉनेटरी टर्म में है, किसी को कुछ है। तो हर किसी के साथ डिफरेंट चैलेंज है, चल तो सबके साथ ही रहा है। लेकिन फेवर ऊपर वाला उसको करता है कि जो चैलेंजेस देने के बाद भी वो उसको ग्रेटफुल रहे कि ठीक है तूने मुझे दिया और मेरे को किसी से कोई नफरत नहीं। तब ऊपर वाला यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, वो आपको फेवर करे।
देखना फिर ब्लेसिंग होती है, फिर एक्चुअल में ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर। मेरे को ना किसी ने एक बारी बहुत पहले नहीं, किसी ने कही नहीं थी, मैंने पढ़ी थी। द सीक्रेट बुक है, मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन हु इज नॉट हु डज नॉट डिजर्व फॉरगिवनेस। मतलब कि आपको उसको माफ करना जरूरी है जो माफी के लायक नहीं। तो ये कहीं ना सबसे बड़ी चीज है, मैं पर्सनली जानता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि जब गर ना करूँ तो, मतलब अगर ना करूँ तो आप रहोगे फिर, नेगेटिव ही रहेगा। मैं आपको पर्सनली अपना बताता हूँ, देखो। वैसे मैं शेयर नहीं करता, लेकिन मैं अभी एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा क्या क्या नहीं। मेरी भी लाइफ के अंदर ऐसे लोग रहे हैं जिसमें ना बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत सारी चीजें सही, सारी चीज। और मैं ना उनको घमंड में, ईगो में, मैं अपनी ना ईगो में बहुत, मतलब मैं कर भी गया था, अचीव भी कर लिया था, ईगो में आके करा था सब कुछ। और मानोगे नहीं, जब मैंने अचीव कर लिया ना, उसके ही 2 से 3 महीने, 3 साल लगे मेरे को अचीव करने में। 3 महीने में सब कुछ खत्म, और मेरी मेंटल हेल्थ इस लेवल पे कि मेरे को ऐसा लगे मैं 6-7 साल पीछे चला गया अपनी लाइफ में। मैं इस लेवल के मेंटल हेल्थ चैलेंज में आया। उसके बाद फिर से एक चीज हुई, फिर से ये जो मैं आपको अभी दिख रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूं। मेरी खुद की मदर कहती है कि तू मौत के मुंह से बाहर आ। तो वो वाली चीज है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा लेवल पे इफेक्ट हो गई थी जब हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ करते हैं। क्योंकि ईगो ना बहुत डैमेज कर सकती है, रिश्ते डैमेज कर देगी, खुद को डैमेज कर देती है ईगो। और ये बात मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं 25-26 की एज पे ही ये चीज को बहुत अच्छे से समझ गया। और मैं चाहूंगा कि अगर मेरी ईगो कभी भी मुझ पे हावी हो, तो भगवान ऊपर वाला मेरी ईगो को वापसी से तोड़ दे। मैं चाहूंगा ये चीज, क्योंकि जो ब्लेसिंग मैं फील करता हूँ ना अब, कि हाँ भाई, एक टाइम के बाद ना बहुत, मतलब अच्छा लगने लगेगा फिर आपको, बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगेगा। चैलेंजेस हर किसी के साथ हूँ मैं, मैम। मैंने क्या बोला, चैलेंजेस हर किसी के साथ है। कुछ ना कुछ तो लेवल पे चैलेंज रहेगा, तभी तो आपकी स्टोरी बनेगी। नहीं तो सक्सेसफुल होगे भी तो स्टोरी, विदाउट स्टोरी सुना है क्या? विदाउट स्टोरी किसी भी एक इंसान को समझाए कि वो सक्सेसफुल हो जाए? एक्सक्यूजेस देने वाला कभी नहीं होगा। बस इस चीज को समझ लेना, एक्सक्यूज अगर जो दे रहा है, कंप्लेन कोई करेगा तो कभी नहीं होगा। ये पहला नियम है, उस चीज को समझ लो। एक्सक्यूज नहीं देनी, कंप्लेन नहीं करनी। जो है एक्सेप्ट करना है और उसको सोल्यूशन करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, आज से निकालना है। अभी तक गड़बड़ हुआ कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। मेरे को ना ये प्रांशु सर ने बताई थी एक चीज, मैं और बताया हूँ। जब मेरे साथ थोड़े चैलेंजेस आ गए थे ना पर्सनल लाइफ में, तब प्रांशु सर ने मेरे को बहुत हेल्प करी थी, बहुत ज्यादा लेवल पे हेल्प करी थी उन्होंने, बहुत चीजों में मेरे को गाइड किया था। तो उसके लिए मैं हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा उनके लिए। लेकिन उन्होंने ना मेरे को एक स्टोरी भी बताई थी, वो मैं स्टोरी भी आपको आज समझा रहा हूँ। कहते, करण भाई, आपके पास कितना भी बुरा हो जाए ना, कितना भी बुरा हो जाए, तब भी आप इसको समझना, तब भी अच्छा ही है। कहते अगर आपका हाथ भी कट जाए ना, तब भी अच्छा ही हुआ है। आपके पैर भी कट जाए तब भी अच्छा ही हुआ है। क्यों? कहते अगर आप सोचो, आपकी आंखें चली जाए, मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ, अगर आप लोगों की आंखें चले जाए और आप लोग देख ना पाओ, आपके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत होने के बावजूद भी ना, आप फील नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी वो होगी। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को पता है इस चीज की वैल्यू कब रियलाइज होगी? प्रांशु सर ने भी मेरे को कब ये चीज रियलाइज करवाई। कहते एक दिन ना, एक दिन आंखें बंद करके इधर उधर चलना, एक दिन आंखें बंद करके करना, सारा काम जो भी करना है एक दिन, तो आपको पता चलेगा। जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, वो कितना बड़ा लॉस है। और कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपकी आंखें हैं, दैट मीन्स यू आर ग्रेटफुल। अगर आप तब भी ग्रेटफुल हो, ध्यान रखना इस चीज को, आपके आप ब्लेस्ड हो। तो जो भी लाइफ के अंदर चैलेंज है बड़े से बड़ा, जो भी चैलेंज है बड़े से बड़ा, समझ लो वो छोटा ही है, एक्चुअल में छोटा ही। हम सोच लेते हैं माइंड में बड़ा हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। हाँ, ये मैंने आप लोगों को करवा ही दिया कि, और इस चीज को और लिखो कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई सेल्फ सक्सेसफुल। इस चीज को लिख लो अपनी डायरी, पेन, चैट बॉक्स, कहीं पे भी लिखना चाहो वहां लिख लो। लेकिन इस चीज को समझ के चलो कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है।
स्किल्स में वीकनेस पड़ती है, स्किल्स को इंप्रूव करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसोर्सेज पूरे नहीं हो रहे, क्लाइंट नहीं आ पा रहे, इधर उधर से कुछ भी दिक्कत आ रही है, क्लाइंट्स के लिए भी रिसोर्सफुल होना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रैटेजी आपकी वर्क नहीं कर पा रही, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे मैं डिस्कस करूं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं कॉल करके पूछूंगा आपको कि कहाँ गलती हो रही है। आपको मुझसे कॉल करके पूछना होगा कि सर गलती कहाँ हो रही है। हम तो इतने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहाँ हो रहा है। बिलीफ सिस्टम, ये भी एक्चुअल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सपोर्ट मैं कर दूंगा, सारी चीजों में हेल्प मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। कन्वर्जन रेशियो आप लोगों का बढ़ेगा कैसे? कन्वर्जन रेशियो बेसिकली ऐसे बढ़ेगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे बात करोगे, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज जो है वो वर्क पे आ जाएगा और इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्या, जब आपके पास फनल, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अभी आप लोग तो 2000 कस्टमर पे भी नहीं पहुंचे। आप लोग बिजनेस पे आ रहे हो ना, 2000 कस्टमर पे पहुंचे तो सही, 2000 कस्टमर का फनल तो लेके आओ। जिस दिन 2000 कस्टमर का फनल होगा ना, आप लोगों को ये भी टेंशन नहीं होगी कि सर आज लीड खराब आ गई। आप सोचो ना, 2000 कस्टमर आपसे लोगों पे बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है, आगे कर रहे हैं, फनल में बैठे हुए हैं, आप लोग उनको कंटेंट सेंड करे जा रहे हो। ऑब्वियस ही बात है कि अपने आप क्लोजिंग्स बढ़ जाएंगी आपकी। फ्रेश क्लाइंट से बहुत कम होता है कि क्लोजिंग आए, जब आपका फनल बढ़ना चालू हो जाएगा, अपने आप समझ में आएगा कि फॉलोअप से होता है सब कुछ। सब कुछ फॉलोअप से होता है। निकल निकल के आएंगे लोग। फ्रेश क्लाइंट नहीं, जिनसे पुराने वो, फ्रेश में से अपने आप वो आगे के लिए बनते जाते हैं, आगे के लिए बनते जाते हैं, आगे के लिए बनते जाते हैं वो हर कोई। ठीक है ना, तो इससे आपका कन्वर्जन रेशियो भी इंप्रूव होता है। एक चीज के लिए अभी मैं सबसे सॉरी कहूंगा। एक एक्टिविटी मैंने और करवानी थी आज, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की, वो मैं आज नहीं करवा पाऊंगा। एक्चुअल में अभी मैं ही थोड़ा उस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को करवा पाऊँ। मैंने इस सेशन से पहले अपने लिए भी सेशन लिया, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा अभी। तो इस चीज के लिए मैं सॉरी कहूंगा। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं वापसी रख दूंगा वो सेशन। अभी पर्सनली मैं नहीं रख पा रहा उस सेशन को, क्योंकि अगर विदाउट उसके करूंगा तो आप लोगों का भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जिन जिन लोगों ने पहले भी एनएलपी का सेशन मेरा अटेंड किया है, तो वो जानते हैं, मैं अगर सेशन खुद की एनर्जी में होके नहीं ले पाऊंगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो ये सेशन यहाँ से अभी पेंडिंग कर देते हैं, आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। मैं लेकिन कल या परसों के अंदर ही ये वाली चीज करूंगा, इसकी आप वो रहो। और नहीं भी हो पाया तो मैं आप लोगों को ना वो सेशन की रिकॉर्डिंग एक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग खुद से भी कर पाओ उसको। और वो मेरे को लगता है वैसे और भी सेशंस में है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइव सेशन तो रखूंगा ही रखूंगा अभी। तो बाकी जितना भी मैंने आप लोगों को प्लानिंग बताई है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से समझो, बार बार सेशंस को रिपीट करो। मेरे जितने भी सेशंस हैं अब मैं वापसी सारे के सारे वो दे रहा हूँ। वो सारे सेशंस को भी अगर आप रिकॉर्डिंग्स को भी देख लोगे ना, तब भी आप लोगों को बहुत चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। अपने आप को केपेबल बनाओ, लीड्स पे अच्छे से वर्क करो, न्यू कमर्स 15 से 18 पे करो, जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं 25 लीड्स पे मिनिमम आपको वर्क करना है। जो लोग अच्छी इनकम पे पहुंच चुके हैं, 1 लाख से अबव हो चुके हैं, तो वो तो जानते ही हैं कि 30-40 से ऊपर पे भी जाना पड़ जाता है, 30-35 तक तो मतलब जाना ही पड़ जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों के अभी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप लोग अपने मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना। दूसरा, ये मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है ऐड चला होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और क्या कहते हैं, एक बार इनसे कनेक्ट कर लो। हाँ, वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लीड्स अच्छी आ रही है। और जिन लोगों ने प्रिंस जी को बजट दिया था, उन लोगों को ऑलरेडी रिटर्न हो गया होगा बजट, और नहीं आया है तो प्लीज उनको मेक श्योर कर ले, एक बार आप बोल दें उनको, आपको बजट आपका रिटर्न मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नेक्स्ट सेशन में मैं अपना एनएलपी का सेशन रखूंगा, तब हम अच्छे से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पे वर्क करेंगे। थैंक यू। हाँ निखिल सर, आप कर लो कॉल। जी पूजा मैम। ठीक है। टेक केयर एवरीवन।